सोचो कि तुम एक दिन अपने स्कूल या कॉलेज से घर पे आओ, अपने फेवरेट गेम को ऑन करो और अपने वीआर सेट को अपने टकले पे लगा के बैठ जाओ गेम खेलने के लिए। तुम तुम्हारा फेवरेट गेम खेल रहे हो, उसमें मॉन्स्टर्स को मार रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और लेवल अप कर रहे हो। लेकिन जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई आज तो मैंने बहुत खेल लिया, अब मैं लॉग आउट करके निकलता हूँ, लेकिन तुम लॉग आउट कर ही ना पाओ और तब तुम्हें यह मालूम पड़े कि अब तुम इस गेम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हो। तो तुम क्या करोगे? तुम सोचोगे कि चलो भाई अब मैं इस गेम में बंद हो गया, तो मैं इस गेम के अंदर अपनी जिंदगी जीता हूं और इस गेम के फाइनल बॉस को मार के यहां से निकलता हूं। तो तुम ऐसा ही करते हो, तुम गेम में आगे बढ़ते हो, गेम के फाइनल बॉस को अकेले मारते हो और फिर उसके बाद तुम्हारे सामने मैसेज आता है कि तुमने गेम क्लियर कर लिया और अब तुम्हारा गेट खुल जाएगा और तुम यहां से निकल जाओगे। तुम उसी की खुशी में बैठे हो, तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ जितने भी लोग गेम के अंदर आते हैं वो एक एक करके निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान बच जाता है निकलने से और वो तुम रहते हो। जब तुम्हारी बारी आती है तो ये गेट बंद होता है और एक नया गेट खुलता है और अब तुम उस गेम के वर्ल्ड के अंदर और जा चुके हो। तुम अब लॉग आउट नहीं कर सकते, तुम गेम के बाहर नहीं निकल सकते और तुम गेम के अंदर फंस चुके हो और यही अब से तुम्हारी नई जिंदगी है जहां से तुम बाहर निकल ही नहीं सकते। तो तुम क्या करोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीता है इस गेम वर्ल्ड के अंदर। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि न्यू गेट नाम का एक VR MMORPG गेम निकला है जो कि सबसे बेस्ट है इस पूरे दुनिया में और सब लोग उसी गेम को खेल रहे होते हैं। इसके अंदर 7 रेसेस होते हैं और लोग एडवेंचरर बन के इस गेम को खेलते हैं। तुम यहाँ पे पैसे कमा के एक मर्चेंट बन सकते हो, तुम यहाँ पे एडवेंचरर बन के मॉन्स्टर्स को मार सकते हो और अपनी जिंदगी नॉर्मली गेम के अंदर जी सकते हो। बहुत ही मस्त गेम है। इसमें जो 7 रेसेस होते हैं, पहला रेस है एल्फ का, फिर आता है बीस्ट, फिर आता है ड्रैगनील, फिर ड्वार्फ, पिक्सी और फिर लॉर्ड और उसके बाद एंड में ह्यूमन रेस आता है। फिर इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि कैसे एक दिन ये न्यू गेट एक डेथ गेम में कन्वर्ट हो गया और लोग इसके अंदर से लॉग आउट कर ही नहीं पा रहे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम शिन होता है वो आगे आता है लोगों को बचाने के लिए और वो अपनी टीम को गुड बाय बोल के निकलता है फाइनल बॉस से लड़ने के लिए। वो फाइनल बॉस के सामने खड़ा होता है। फाइनल बॉस बहुत ही ज्यादा बैड एस दिख रहा होता है और इनकी ये फाइट स्टार्ट होती है जहां पे हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है, फिर वो अपने स्वॉर्ड से बॉस के ऊपर हमला करता है और बॉस के एक पंख को काट देता है। फिर देखता है तो बॉस अपना हेल्थ रीजनरेट कर रहा होता है और वो अपना पंख वापस से ग्रो कर रहा है। तो वो समझ जाता है कि बॉस के पास एक एबिलिटी कि वो खुद को रिकवर कर सकता है। हमारा हीरो उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स मारता है और बॉस उसके अटैक को नॉकआउट करता रहता है, लेकिन वो खुद को रीजनरेट करता होता है। बॉस हमारे हीरो पे इतना डैमेज कर ही नहीं पाता, तो हमारा हीरो अपना लास्ट अटैक करता है, डांस ऑफ द मूनलिट ब्लेड। ये अटैक से वो निकलता है बॉस के पास और बोलता है अब मैं गेम को कंप्लीट करूंगा। ऐसा बोल के वो बॉस के टकले पे बॉन्क मारता है और बॉस वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हमें आता है एक आवाज की गेट कीपर खत्म हो चुका है और अभी तुम्हें नए नए टाइटल मिले हैं, ट्रांसेंडेंट वाला, अकम्प्लिश्ड वाला, लिबरेटर, ये सब नए टाइटल्स तुम्हें मिल रहे हैं शीन। और इसी के साथ वो बोलते हैं कि अब गेम कंप्लीट हो चुका है और अब सारे के सारे प्लेयर्स गेम छोड़ के बाहर जा सकते हैं। तभी वो अपना स्क्रॉल खोलता है तो उसको दिखता है कि उसके जितने भी दोस्त हैं उन सब का नाम डिसअपियर हो रहा होता है। सब लोग गेम के बाहर लॉग आउट कर रहे होते हैं। ऐसे ही बैठ के वहां पे बहुत घंटों तक बैठा होता है, देखता है एक एक करके सबका नाम जा रहा होता है और एंड में सिर्फ उसका नाम बचता है, सिन करके। तो फिर शिन बोलता है कि ठीक है अब मैं लॉग आउट कर रहा हूं न्यू गेट्स, लेकिन तभी उसके पीछे एक नया गेट खुलता है और वो बोलता है ये क्या, एक नया इवेंट, ये क्या हो रहा है? वेल कुछ भी हो, मैं तो लॉग आउट करके निकल रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो एक नई दुनिया में जमीन पे पड़ा होता है। वो बोलता है हाँ मैं अभी भी गेम के अंदर हूँ, ये ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ भाई? तो वो देखता है कि नहीं यार ये पत्ता तो बहुत रियल लग रहा है, ये तो वीआर की काम ही नहीं है। वेल एनीवेज मैं लॉग आउट करने वाला, ऐसा बोल के वो अपना स्टेटस पैड खोलता है तो उसको दिखता है कि उसका लेवल बहुत अप हो चुका है, उसका हर एक स्टैट 2000 के ऊपर निकल चुका है। तो वो बोलता है डैम भाई इतना अच्छा स्टैट्स, अब तो मजे ही मजे मेरे। लेकिन कुछ भी हो भाई अब मैं बोर हो गया तो मैं थोड़ा टाइम लॉग आउट करूंगा। ऐसा बोल के लॉग आउट के बटन को ढूंढता है लेकिन उसको लॉग आउट का बटन दिखता ही नहीं है। तो कंफ्यूज होता है, बोलता है ये क्या हो गया भाई? अब वो बोलता है अब मैं करूँ क्या? तो वो अपना पैड खोलता है तो उसके अंदर लिखा होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो वो बोलता है अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो गेम कैसे चल रहा है, मैं क्या करूँ? ऐसा बोल के वो जमीन पे लोट पोट कर रहा होता है। बाय द वे अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर हमारा हीरो खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। तभी वो एक स्पेल पड़ता है और उसके पास से एक गोल्डन चिड़िया बाहर निकलती है। वो उस चिड़िया का पीछा करते करते जा रहा होता है, लंबी लंबी दूरी तक वो जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारी वॉल्स होती है। वो बोलता है अरे यहाँ पे कैसल कब बन गया? ऐसा बोल के जा रहा होता है। तो वो बोलता है ओह मैं मेरे घर पहुंच गया भाई, गेम के अंदर वाला। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक ब्लैक बाल वाली एल्फ जैसी लड़की होती है जिसको 3 लोग छेड़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ओए बताओ हमको स्नीची कहाँ पे, स्नीची कहाँ पे? ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के बाहर लेके जाते हैं एक बैरियर के। जैसे ही उसको बैरियर के बाहर लेके जाते तो वो लड़की चमकती है और उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है। और अब ये मॉन्स्टर को देख के गुंडे तो वहां से डर के भाग जाते हैं और हमारी ये एल्फ गर्ल एकदम से डर के नीचे बैठ जाती है। लेकिन उसी वक्त हमारा शिन यहाँ पे आता है और वो इस मॉन्स्टर को एक सिंगल अटैक में मार देता है। बोलता है कि ओ तो यहाँ पे भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, चलो ठीक है बट कोई बात नहीं, मेरे को मेरे मैजिकल आउटपुट को थोड़ा स्केल अप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है वो, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वरना मैं पूरी दुनिया को
को एक सिंगल हिट में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ भाई। फिर वो बोलता है कि वैसे तुम कौन हो मुझे पता नहीं, पर मैं घर वापस आ गया। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि वो जो लड़की होती है वो उसको बोलती है मेरा नाम टिएरा लूनेट है, ऐसा बोल के वो हमारे हीरो से बात कर रही होती है। फिर वो बोलती है कि आप मेरे मास्टर को जानते हो, मेरे मास्टर स्नीची करके है, आप उनको जानते हो, आपने यहाँ पे बोला कि मैं वापस आ गया। तो हमारा हीरो बोलता है स्नीची तो मेरी एक सबॉर्डिनेट थी, वो तो मेरे नीचे काम करती थी, वो तुम्हारी मास्टर है। तो ये बोलती है हाँ। तो बोलता है स्नीची कहाँ पे है? वही ना वो हाई एल्फ जिसके लाइक बाल सिल्वर कलर के होते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी सपोर्ट कैरेक्टर थी वो। तो ये सब सुन के हमारी ये टिएरा थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, बोलती है कि तुम ऐसा क्या बात कर रहे हो उनके बारे में, मैं तुम्हें नहीं पता कि मेरी मास्टर कहाँ पे गई है, वो कहीं पे काम से गई और मैं तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पहले कुछ और गुंडे आए थे जो कि उनके बारे में पूछ रहे थे, तुमने मेरी जान बचाई। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी, और अगर तुम्हें बताना है कि मेरे मास्टर कहाँ पे तो उसके तुम्हें पैसे लगेंगे भाई, 1000 जूल दो मुझे। तो हमारा हीरो बोलता है जूल तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक गियाल है। तो बोलता है गियाल, तुम्हें पता है गियाल कितना महंगा होता है, और तुमने अभी एक आइटम बॉक्स वाला इन्वेंट्री मैजिक यूज किया। तो बोलता है हाँ। तो बोलती है ये मैजिक तो कोई यूज ही नहीं कर पाता है। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं यूज कर सकता हूँ ऐसे बहुत सारे मैजिक्स, तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बोलते है ये मैजिक सिर्फ किंग और हाई लेवल के लोग ही यूज कर सकते हैं, और तुमने मेरे को एक गोल्ड रियल दिया, तुम्हें पता है गोल्ड रियल कम से कम 10 बिलियन जूल का होता है। तो बोलता है इतना महंगा? तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं तो एक हाई ह्यूमन वाले रेस को बिलोंग करता हूँ। तो ये सुन के उस लड़की को और शौक लगता है। वो बोलती है हाई ह्यूमन, वो तो कम से कम 500 साल पहले ही खत्म हो गए थे, सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस रहते इस दुनिया में भी। तो हमारा हीरो बोलता है 500 साल पहले हाई ह्यूमंस गायब हो गए, ये कैसे हुआ? फिर वो बोलती है कि 500 साल पहले हमारे यहाँ पे एक अटैक हुआ था जिसका नाम था सनसेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसमें बहुत सारे हाई लेवल के लोग और हाई लेवल के रेसेस एक साथ गायब हो गए इस दुनिया से। तभी हमारा हीरो बोलता है 1 मिनट, एक बड़ा सा फ्लैश ऑफ लाइट आया, लोग गायब हो गए, ये तो शायद वही तभी हुआ जब मैंने अटैक किया था उस लास्ट बॉस के ऊपर और मैंने उसको मार दिया, शायद उसके बाद हुआ ये सब। तो मतलब अभी मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वो उस दिन के बाद से 500 साल बाद का वर्ल्ड है, मतलब मैं 500 साल फ्यूचर में आ गया हूँ इस गेम के अंदर। ओके, अब मेरे दिमाग में चीजें धीरे धीरे बैठ रही है, ऐसे हमारा हीरो बोलता है। तभी हमारा हीरो उसको वो गोल्ड कॉइन देता है। तो वो गोल्ड कॉइन देके बोलती तुम मुझे इतना महंगा गोल्ड कॉइन दे रहे हो? तो बोलता है हाँ ले लो। तो बोलती कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मास्टर कहाँ पे है, बाय द वे तुम एक एल्फ हो है ना? तो ये बोलती है मैं एल्फ हूँ, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? हमारा हीरो बोलता है मुझे दिख रहा है वो सब। तो बोलती है मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर एक इल्यूजन का स्पेल डाल के रखा था जिससे किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं एक एल्फ हूँ। तभी वो बोलती है कि असल में मेरे ऊपर एक कर्स लगा हुआ है, मैं एक ब्लैक बाल वाली एल्फ हूँ और मुझे किसी ने कर्ज किया था कि जब भी मैं ये बैरियर के बाहर जाऊंगी तो मेरे ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे। तो जब वो गुंडे आए थे और उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़े मुझे बैरियर के बाहर लगे, तभी उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर हमला किया, इसीलिए मैं मेरी पूरी जिंदगी मॉन्स्टर से बच बच के भाग रही थी और तभी मास्टर ने आके मेरी जान बचाई। मास्टर असल में स्नीची है जो कि हमारे हीरो की एल्फ सबॉर्डिनेट थी पहले, उसकी सपोर्टर। तभी वो बोलती कि उसकी मास्टर बहुत टाइम से कोशिश कर रही है उसके कर्ज को लिफ्ट करने का, पहले इसके बाल सिल्वर कलर के थे। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके ऊपर अपना मैजिक वाला पैनल खोलता है, चेक करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि जो कर्ज हमारी एल्फ गर्ल के ऊपर है उसका नाम है कर्स्ड गिफ्ट, ये उस कर्ज का नाम है। तो वो बोलता है कि ये वाला जो कर्ज है तुम्हारे ऊपर रैंडमली आता है और तुम्हारे बाल का कलर ब्लैक कर देता है, तुम इसका टेंशन मत लो, मैं ये कर्ज को लिफ्ट कर सकता हूँ। ऐसा बोल के हमारा हीरो उसके ऊपर हाथ रखता है, अपना मैजिकल स्पेल मारता है और बोलता है अरे मेरा स्पेल काम नहीं किया क्या? वो बोलते हैं नहीं मेरा प्यूरीफाई स्पेल काम तो किया लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही, तुम्हारे सिर्फ 10% बाल ही पहले जैसे हो सके। ये सुन के लड़की बोलती क्या? वो चेक करती खुद को और उसके आंखों में आंसू आते, वो रोने लगती, बोलते थैंक यू सो मच, तुमने मेरे पुराने वाले बाल मेरे पास वापस ला दिए, इसका मतलब कि वापस से यहाँ पे होप है। इन 200-300 साल मैंने कभी अपनी ये सब आंखें देखी नहीं थी, मेरी आंखें भर आई भाई। फिर इसका हमारा हीरो बोलते चलो अभी तुम्हारा शायद कर्ज भी लिफ्ट हो चुका है, हम इस बैरियर से बाहर निकलेंगे चेक करने के लिए, और अगर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया तो मैं उसको संभाल लूंगा। ऐसा बोल के वो हमारी एल्फ गर्ल टियारा का हाथ पकड़ के वहां से बाहर उसको लेके आता है। जैसे ही वो लोग बाहर चलते तो यहाँ पे कोई मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला नहीं करता। टियारा को लेके वो आगे आता है माउंटेन के पास और टियारा ये एरिया देख के रोने लगती, बोलती कि मैं तो भूल गई थी कि दुनिया कितनी प्यारी है और कितनी अच्छी है। ऐसे बोल के उसके आंखों से आंसू निकलते हैं और बोलती स्काई कितना ब्यूटीफुल है। हमारा हीरो बोलता है हाँ वो तो है। इसके बाद वो अपने मून सैंटम की जगह का नाम है इसके बिल्डिंग का, बोलता है वहां पे खड़ा होता है, बोलता है थैंक यू सो मच तुमने मेरी हेल्प की। ऐसे टियारा उससे बात कर रही होती है और हमारा हीरो भी उससे बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद टियारा उसको एक एनवेलप देती है, बोलती है कि ये है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तुम इसको अपने साथ लेके जाओ तो इससे तुम्हें सामने वाले टाउन में एंट्री मिल जाएगा और वहां के लोग तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। और वो कहती है कि तुमने मेरे कर्ज को ब्रेक किया तो इसलिए मुझे मालूम है कि तुम एक केपेबल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये इनविटेशन दे रही हूँ, वरना हम लोग की इनविटेशन किसी को ऐसे ही देते नहीं है। तो हमारा हीरो उसको थैंक यू बोलता है। वेल इसके बाद हम हमारा हीरो उसको बाय बोल के निकलता है। जैसे ही वो आगे वाले टाउन में पहुंचता है वैसे वहां पे उसको एक आदमी एस्कॉर्ट करता है, बोलता है तुम्हारे पास ये जो एनवेलप है ये बहुत ही रेयर है, इसके वजह से तुम सिर्फ किसी भी टाउन में घुस सकते हो और उसके साथ साथ तुम उस टाउन के किंग के साथ मीटिंग भी कर सकते हो, इतना ये इंपॉर्टेंट है। और बोलता है चलो मैं तुम्हें गिल्ड में लेके जाता हूँ। तो वो हमारे हीरो को गिल्ड में लेके जाता है। हमारा हीरो एडवेंचरर्स के गिल्ड में
आता है। वहाँ पे आने के बाद वो अपनी एंट्री करवाता है। वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट वाली लेडी से बात करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ और वहाँ जाके बात करो। जैसे ही वो ऊपर है तो वो देखता है कि यहाँ पे वही लड़की फिर से बैठी हुई, तो उसको मालूम पड़ता है कि असल में ये उस लड़की की ट्विन बहन है। तो वो इससे बात करता है, यहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है और वो यहाँ पे वेट कर रहा होता है। फिर यहाँ पे जब वेट करता है तभी वो देखता है कि यहाँ पे लोग उसके आसपास बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि जो वो रिसेप्शनिस्ट थी वही उसके सामने आती है वेटर बन के। तो वो बोलता है कि तुम वेटरेस भी हो? तो वो बोलती है हाँ, जब नीचे मेरा काम थोड़ा कम रहता है तो मैं यहाँ पे आके वेटरेस का काम भी कर लेती हूँ। आई मीन इस दुनिया में लगता है पैसों की बहुत कमी, भाई लोगों को 2-2 3-3 जॉब करने पड़ रहे हैं। तो वो हमारे हीरो को खाना देती है। हमारा हीरो खाना खा रहा होता है और तभी उसको बगल में बैठ के उसको अजीब तरीके से देख रही हो। तो हमारा हीरो बोलते है क्या हुआ बहन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो बोलती है कि असल में तुम्हें गिल्ड मास्टर ने मिलने के लिए बुलाया है। वो चेक करना चाहते हैं कि तुमने जो उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया वो असल में ऑथेंटिक है कि नहीं। तो हमारा हीरो बोलता है वैसे गिल्ड मास्टर है कहाँ पे? तो हमारी सीलिया मतलब ये लड़की कहती है कि गिल्ड मास्टर तुम्हारे पीछे ही बैठे, और गिल्ड मास्टर के पीछे बैठे होते बोलते चल बेटा मेरे साथ। ऐसा बोल के हमारे हीरो को लेके जाते हैं रूम के अंदर। फिर बोलते हैं अब मैं चेक करूँगा कि तुम्हारे पास जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो असल में रियल है कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि रखो इसको नीचे। जैसे ही वो लेटर नीचे रखा तो उसके ऊपर गिल्ड मास्टर अपना खुद का लेटर रखते हैं। तो दोनों के दोनों लेटर चमक लगते। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा लेटर एक्चुअली ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑथेंटिक लेटर ही ऐसे चमकते हैं। ऐसा बोल के वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। फिर बोलते हैं अब तुम मुझे ये बताओ तुमको ये लेटर किसने दिया, नीचे नहीं दिया कि टीएरए ने दिया? तो बोलता है मेरे को टीएरए ने दिया। तो बोलता है अच्छा ठीक है, टीएरए ने दिया तुमको, तो ये बहुत अच्छी बात है। वेल फिर इसके बाद वो गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि देखो बेटा तुम्हें ये जो लेटर मिला है ये बहुत ही खतरनाक लेटर है। तो अब मैं तुम्हें बस ये बात बताऊंगा कि लेटर जितना खतरनाक है उतना ही इसके ऊपर की जिम्मेदारी भी खतरनाक है। तो अगर ये लेटर तुम्हारे हाथ से किसी और के हाथ में गया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि इस लेटर की वजह से तुम किसी भी कंट्री के किंग से मिल सकते हो, किसी भी कंट्री के अंदर आराम से घुस सकते हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें गिल्ड में टॉप प्रायोरिटी भी मिलेगी। तो इसीलिए अगर तुमने ये लेटर किसी और के हाथ में दिया तो तुम गए। तो अब अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम इस लेटर को बच सकते हो तो तुम अभी का अभी इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसा गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं इस लेटर को हमेशा बचा के रखूंगा। उसके बाद हमारा हीरो गिल्ड मास्टर बोलता है कि अब नेक्स्ट क्या करना। तो गिल्ड मास्टर बोलते हैं अब मैं चेक करूंगा कि तुम सच में इतने स्ट्रांग हो कि नहीं। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारा हीरो थक हार के अपने बेड पे सो रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा हीरो अगले दिन उठता है, वो गिल्ड में जाता है और वहां से जाके अपना गिल्ड कार्ड ले लेता है और उस पे उसका रैंक डिस्प्ले होता है, जो कि सबसे कम वाला होता है जी रैंक और सबसे हाईएस्ट रैंक होता है एस रैंक। इस वर्ल्ड में टोटल 9 रैंक होते हैं। पहले आता है एस, उसके बाद एस, फिर ए से लेके जी तक। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मैं यहाँ पे ये छोटा वाला क्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि है ये हिल्कवीड को लेके आना। तो हमारी रिसेप्शन गर्ल बोलती ठीक है तुम ये काम कर सकते हो। फिर वो कहती है कि वैसे इस इंसान को हमारे बैरोक सर ने भी रेकमेंड किया है, क्योंकि जो हमारे गिल्ड के मास्टर है इसमें इतनी क्या खास बात है। फिर इसके बाद हमारा हीरो जाता है जंगल के अंदर हिल्कवीड को देखने के लिए। वो ढूंढ रहा होता है तो उसको कहीं पे कोई हिल्कवीड नहीं दिखता, लेकिन तभी उसके रेडार के अंदर उसको दिखता है कोई तो रेड कलर का डॉट, मतलब कोई मॉन्स्टर यहाँ पे आगे पीछे नाच रहा है। तो हमारा हीरो बोलता है देखो ये कौन सा। जैसे ही वो आगे जाता है तो देख के उसको शॉक लगता है कि यहाँ पे लेवल 359 का स्कल फेस जैक होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। और उसको यहाँ पे देख के बोलता है ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मुझे इसे कैसे करके रोकना पड़ेगा। तभी वो आसपास देखता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे एक कैरेज टूटा हुआ होता है। और उसी वक्त उसको याद आता है कि कल के दिन लोगों ने बात किया था कि एक स्कल फेस जैक लोगों के ऊपर हमला करके उनको मार रहा है। तो हमारा हीरो बोलता है कि इसको मुझे मारना ही पड़ेगा। तो हमारा हीरो आगे बढ़ता है, अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करना शुरू करता है। स्कल फेस जैक उसके अटैक को ब्लॉक करता है क्योंकि उसके हाथ में एक होली वेपन होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। हमारा हीरो और आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हमला करके उसके बॉडी को एक सिंगल स्लाइस में काटता है, लेकिन उससे इतना डैमेज नहीं होता। तो वो बोलता है ठीक है तो मैं मेरा लिमिट ऑफ करूंगा। ऐसा बोल के वो अपना लिमिट ऑफ करता है और वो अपने इंसेन मोड में आता है। फिर हमारा हीरो बोलता है स्कल फेस तू तो गया बेटे। ऐसे बोल के एक लंबी सांस लेता है, आगे बढ़ता है और एक सिंगल स्लैश में स्कल फेस जैक के कोर को तोड़ देता है और स्कल फेस जैक वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद उसका जो स्वॉर्ड होता है वो पता नहीं क्यों उड़ते 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 आसमान में कहीं खो जाता है, जो कि ग्रेट स्वॉर्ड होता है। इसके बाद हमारा हीरो पीछे देखता है तो स्कल फेस जैक असल में पिघल रहा होता है। तो वो जाके उसके अंदर से उसका कोर जेम ले लेता है। बोलता है चलो ये जेम तो बहुत अच्छा है, इसको मैं बेच के कुछ ना कुछ पैसे कमा सकता हूँ। और ये लिटरली वो गेम की तरह है, तो बड़ा मजा आ रहा है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होता है स्कल फेस जैक का वो उड़ते उड़ाता है और एक कैसल के अंदर घुस जाता है, जहां पे एक प्रिंसेस उसको देखती है, बोलती है ये स्वॉर्ड यहाँ पे कहां से आया और इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस अपने गार्ड्स को ऑर्डर कर दी कि प्लीज तुम लोग इस स्वॉर्ड को अप्रेस करवाओ और चेक करो कि कौन से मेटल से बना है और किसने इसको लॉन्च किया मेरे कैसल के अंदर। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो सिटी के अंदर एंट्री लेता है। वो जैसे ही एंट्री लेता है तो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजर्ड होकर सिटी के अंदर आ रहे होते हैं। तो वो एक आदमी से पूछता है कि इनके साथ क्या हुआ। तो वो आदमी बोलता है कि इन लोग को नॉर्थ साइड पे एक स्कल फेस के अटैक में ये लोग फंस गए थे। तो बोलता है ओके तो वही स्कल फेस है जिसको मैंने हराया। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि अभी कैसल में ना उड़ते उड़ते एक बड़ा सा स्वॉर्ड भी आया, कुछ आइडिया उसके बारे। तो हमारा हीरो बोलता है मुझे पता नहीं, मैं तो बस हिल्कवीड निकाल रहा था। ऐसा बोल के वो जाता है अपने
गिल्ड के अंदर और वहां पे रिसेप्शनिस्ट के सामने वो सारा का सारा रिपोर्ट करता है कि उसने क्या क्या किया और कैसे किया। इसके बाद वो रिपोर्ट करता है कि मैंने जाके उस स्कल फेस जैक को मार दिया, उसको मारने के बाद उसके अंदर से एक जेम निकला, ये वो जेम है और ये जेम मैं यहाँ पे लेके आया, उसका स्वॉर्ड पता नहीं कहाँ पे गया, मुझे इतना अच्छा लगा नहीं वगैरह वगैरह ऐसे। तो वो बोलती कि तुमने स्कल फेस को मार दिया, ये क्या बात कर रहे हो तुम, ओ माय गॉड तुम क्या मजाक कर रहे हो। तो वो बोलती नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर वो बोलती एक सेकंड रुको, और तुमने उसके अंदर से कुछ गियर नहीं लिया। तो वो बोलता है कि नहीं गियर उसका बहुत कम लेवल का था तो मेरे इतने काम में आया नहीं, तो मैंने इसके लिए लिया ही नहीं। तो बोलती एक मिनट क्या ही बात करो। फिर यहाँ पे आती है एक ग्रीन बाल वाली नई एल्फ और वो बोलती ओए तू मेरे सबॉर्डिनेट को परेशान कर रहा है। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मैं तो सिर्फ रिपोर्ट दे रहा था। फिर उसके बाद वो बोलती कि तुमने उसका गियर क्यों नहीं लिया, अगर तुम उसका गियर लेके बेचते स्कल फेस जैक का तो तुम्हें एटलीस्ट बी रैंक का गियर मिलता और थोड़ा बहुत पैसे मिलते। हमारा हीरो बोलता है मेरे काम का नहीं है वो सब, तो मैंने इसके नहीं लिया। ये सुन के इन सब की हवा यहाँ पे टाइट हो जाती है कि ये बंदा इतना कैसे स्ट्रांग है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि उसका रैंक था कुछ 359 लेवल का था वो स्कल फेस जैक, तो उसके अंदर से जेम निकला। ये सुन के गर्ल्स की हालत खराब होती है। वो बोलते कि हम लोग इसको चेक करवाएंगे कि वो सच में इतना रैंक का था कि नहीं, क्योंकि ये जेम के अंदर उसकी कुछ ना कुछ माना होगी। तभी हमारा हीरो पूछता है यहाँ पे इतने सारे अनडेड क्यों आ रहे। तो वो बोलती है कि देखो अनडेड जो होते हैं ना वो होते हैं लोगों के खत्म होने के बाद जब उनकी आत्मा को अच्छे से शांति नहीं मिलती तो उनकी आत्मा एक साथ मिक्स होकर ऐसे अनडेड में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे हमारे सिटी के ठीक बाहर एक ग्रेवयार्ड जैसी एरिया जहाँ से वो सब आ रहे हैं। तो हमारा हीरो बोलता है अच्छा दैट मेक सेंस। फिर इसके बाद हमारा हीरो जाता है उसी रेस्टोरेंट में, वहाँ बैठ के वो खाना वाना खा रहा होता है। तभी उसके पास वहाँ की वेट्रेस आती है, आई मीन वही उन दोनों ट्विंस में से एक, और वो आके बोलती है क्या आप अपना टेबल किसी के साथ शेयर करोगे, यहाँ पे असल में जगह नहीं है। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा एंट्री लेता है जिसके एंट्री पे सब लोग उसको एकदम डर के देख रहे होते हैं, और ये बंदा जाके हमारे हीरो के बगल में बैठता है और अपने वेपन को नीचे रखता है। हमारा हीरो देखता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये जो वेपन है वो असल में एक मैजिक स्पीयर है जिसका नाम वेनम है, और ये एक लेजेंडरी वेपन है, लेकिन ये ऑलमोस्ट मिथिकल वेपन के लेवल पे आता है। तो वो बोलता है अच्छा इसलिए शायद लोग डर रहे हैं। तभी हम मालूम पड़ता है कि जो बंदा हमारे हीरो के सामने बैठा है उसका नाम है विलियम, और विलियम का लेवल 188 है और ये एक स्पीयरमैन है। फिर यहाँ पे ये दोनों के दोनों लोग बात करते हैं, जहाँ पे हमको ये मालूम पड़ता है कि विलियम को ये लोग असल में वैम्पायर बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि उसका जो वेपन है वो एनिमी को मार के उसके अंदर का सारा माना और एनर्जी अपने अंदर खींचता है और वो विलियम को देता है, इसीलिए लोग विलियम से डरते भी बहुत ज्यादा हैं। फिर इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर हमारा हीरो मतलब शिन जाता है लाइब्रेरी में इस वर्ल्ड के बारे में पढ़ने के लिए, जहाँ पे उसको ये मालूम पड़ता है कि ये वर्ल्ड असल में 511 साल पहले बना था और उसके बाद ही वही 500 साल पहले जो इनके ऊपर अटैक हुआ था, आई मीन हमारे हीरो ने इस वर्ल्ड को चेंज किया था इसके बॉस को मार के, और यहाँ के सारे लोग निकल गए थे। तभी उसको मालूम पड़ता है यहाँ पे बहुत सारे रेसेस थे जो अब डिस्ट्रॉय हो चुके और कोई भी नहीं है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एडवेंचरस के गिल्ड के टॉप के लोग बात कर रहे थे कैसे स्कल फेस जैक नॉर्थ साइड पे बहुत सारे आ रहे हैं और उसको मार दिया गया है, और उसको जिसने मारा है वो एक एनोनिमस एडवेंचरर है, क्योंकि यहाँ पे बॉस बोलता है कि उसने बंदे ने अपना नाम बताने से मना किया है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कैसे मार दिया इसको, और वो बंदे का लेवल क्या। ये लोग बोलते हैं कि नया एडवेंचरर है लेकिन उसके पास भी रिकमेंडेशन वाला लेटर था। यहाँ पे लोग हमारे शिन के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि उसने जिस एनिमी को मारा है स्कल फेस जैक को उसका लेवल 359 का था, ये हमने अप्रेस करके पता कर लिया है, तो वो बंदा बहुत स्ट्रांग है। प्लस वो एक वेपन उड़ के आया है कैसल के अंदर जो कि एक लेजेंडरी ट्रेजर है हमारे खुद के किंगडम का, और वो वेपन ऐसी रैंडमली कैसल के अंदर उड़ गया है। तो इस चीज़ से हम सबको शॉक लगा। तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि इंसान कौन है जिसको उस वेपन के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आया और उसने वो वेपन उड़ने दिया, और हमको ये लग रहा है कि वो वेपन शायद वो स्कल फेस जैक यूज़ कर रहा था। ऐसे यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी लिखे लोग को मालूम पड़ता है कि जो वो वेपन है वो असल में एक रॉयल ट्रेजर के वेपन है जो कि बहुत हाई लेवल का होता है, और लोग बोलते हैं स्कल फेस जैक कैसे यूज़ कर रहा था वो वेपन को भाई। इसीलिए ये जो हमारा चोटी वाला बंदा होता है वो बोलता है प्लीज़ मुझे एक बार उस बंदे से मिलने दो। तो हमारे गिल्ड मास्टर कहते हैं मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हमसे कहा है, तो हम छुपा के रखेंगे। इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारा हीरो ऐसे ही सिटी के बीचों बीच मस्त फाउंटेन के सामने कुछ तो कबाब खा रहा होता है कि उसके सामने एक बीस्ट गर्ल आती है और वो उसको देख रही होती है घूर घूर के। तो हमारा हीरो बोलता है क्या तुमको कुछ खाना है बहन। तो वो बोलती है हाँ, ऐसे बोल के वो आती है और हमारे हीरो से एक कबाब खा लेती है। फिर यहाँ पे हमारा हीरो उससे बात करता है और हमको ये मालूम पड़ता है कि उस लड़की का नाम असल में मिली होता है और उसको लेने के लिए यहाँ पे विलियम ही आया होता है। तो विलियम यहाँ पे आके बोलता है एक सेकंड, मिली तुमसे इतना अच्छे से कैसे बात करेगी, तो किसी से बात करती नहीं, बहुत शाय है ये। तो मिली बोलती है चलो अब हम चलते हैं। ऐसा बोल के वो विलियम के साथ निकल रही होती है कि वो पीछे से वापस भाग के आती है हमारे हीरो के पास, उसको थैंक यू बोलती है और उसके कान में बोलती है प्लीज जाके उनको बचाओ जंगल के अंदर। ऐसा बोल के निकल लेते। आई मीन बहन तूने लिटरली हमारे हीरो को क्यों बोला किसी को बचाने के लिए, और तेरे को कैसे पता कि हमारा हीरो एक्चुअली हीरो है। ये बात तो हमको पता है, हम शो देख रहे हैं, तू तो शो के अंदर है और तू मिली भी नहीं है इससे। बहन तुमने मांगा पड़ के रखा है ना। वेल इसके बाद हमारा हीरो रात को सोते हुए बोलता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि उसको जाके बचाओ, और वो नॉर्थ वाले फॉरेस्ट के अंदर कौन सा फॉक्स अटका हुआ है। वेल कोई बात नहीं, मैं कल जाके देखता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं स्नीची को अपना एक मैसेज भेज दूँ जो कि मेरे पास ये मैजिकल आइटम है। ऐसा बोल के वो जाता है हमारी टीयर ऐसे मिलने के लिए। फिर वो
जाता है टीरा से मिलने के लिए, उसको जाके बोलता है कि देखो मेरे पास ये एंशिएंट वेपन है जो कि तुम स्नीची को दे देना, तो वो समझ जाएगी कि मैं आ चुका हूँ। तो ये देख के हमारी यहाँ पे टीरा टेंशन में आती है, बोलती है कि आपके पास ये एंशिएंट वेपन कहाँ से आया? तो बोलते हैं ये वेपन असल में इतना खतरनाक है आज के वर्ल्ड में, ये तो बहुत नॉर्मल है भाई, मैंने इसको मारने के लिए प्रोबेबली किमेरा के बॉडी से बना हुआ है। उसके बाद इसमें मैंने ब्लैक डेथ ड्रैगन फैंग का भी डाल के रखा है चीज को, उसके ऊपर ओशन ट्रैशर का स्केल भी है और एलिमेंटल टेल का टीयर भी है इसके अंदर। ये सब सुन के हमारी टीरा बोलती आपके मुंह से इन सब मॉन्स्टर्स का नाम सुन के मुझे भी बिल्कुल भी शौक नहीं लगता कि आपने इतने लेजेंडरी और इतने मिथिकल मॉन्स्टर्स को मार के रखा है। आई मीन आप तो कुछ भी कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारा शीन हमारी टीरा को एक और देता है नोट, बोलता है कि ये नोट जो कि लेटर है ये एक मैजिकल आइटम है, तुम इसके ऊपर जिसका भी नाम लिखोगे और मैसेज लिखोगे वो मैसेज उसको पहुंच जाएगा, तो तुम ये मैसेज स्नीची को भेज देना और तुम मेरे को एक मैसेज भेजना जैसे स्नीची यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारी टीरा बोलती है लेकिन ये काम करेगा कि नहीं वो मुझे कैसे पता। तो हमारा हीरो बाहर जाता है गेट के और वो टीरा के लिए एक मैसेज भेजता है, तो वो मैसेज गेट के थ्रू आ जाता है टीरा के पास। तो बोलती है कि तुमने डायरेक्टली स्नीची को क्यों नहीं भेजा? तो बोलता है मैंने ट्राई किया लेकिन मेरा मैसेज स्नीची को गया नहीं, क्योंकि मैं उससे मिला नहीं अब तक इस वर्ल्ड के अंदर वापस से, तो इसीलिए अगर मैं उससे एक बार मिल लूंगा तो मेरा मैसेज जाएगा उसके पास। ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकलता है, लेकिन निकलने के पहले हमारी टीरा उसको रोकती है, बोलती है क्या तुम मुझे ऐसे लेटर्स और दे सकते हो, क्योंकि मेरे को मैजिक सीखना है, तो इसीलिए मैं इस मैजिकल वाली चीज के ऊपर स्टडी करूंगी। तो हमारा हीरो बोलता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे पड़े, तो तुम एक रख सकती हो मेरे से। फिर हमारा हीरो आगे बढ़ता है, बोलता है कि मैं चाहता हूँ उस फॉक्स की मदद करने के लिए। ऐसा बोलकर जंगल के अंदर घुसता है, जैसे वो जंगल में घुसता है वैसे उसको आवाज आती है निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अंदर मत आओ। तो ये सब जैसे सुनता है तो वो समझ जाता है कि भाई इस जंगल के अंदर कोई ना कोई इवल स्पिरिट या कोई ना कोई मॉन्स्टर ने कब्जा करके रखा है। तो वो रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ता रहता है। तो वो देखता है उसके आगे 2 फॉक्स के स्टैचू होते हैं और एक श्राइन होता है। वो बोलता है अच्छा वो श्राइन के अंदर जाना पड़ेगा। वो अंदर घुसता है जैसे, तो उसको एक फीलिंग आती है कुछ तो शैटर हो गया। वो बोलता है क्या चीज़ टूटा है यहाँ पे, कोई कांच की चीज़ तो दिख नहीं रही मुझे। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ता है, वो एक एक करके कदम आगे लेता है। तो वो जैसे श्राइन में घुसता है देखता है कि अंदर एक सर्कल के बीचों बीच एक फॉक्स सोया हुआ रहता है। तो वो फॉक्स में जाता है, उसको देखता है कि उसके ऊपर पॉइजन का कर्स लगा होता है और ऐसे बहुत सारे कर्सेस लगे होते हैं। तो वो बोलता है कि अगर मैंने इस फॉक्स की हेल्प नहीं की तो ये फॉक्स मर जाएगा। ऐसा बोल के फॉक्स के ऊपर प्यूरीफाई मैजिक यूज करता है और फॉक्स को ठीक करता है। जैसे ही वो फॉक्स को ठीक है तो वो देखता है कि उसके आसपास हजारों मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। तो समझ जाता है कि उसने बैरियर को ट्रिगर कर दिया और अब मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो बाहर निकलते तो उसको बाहर दिखते बहुत सारे अनडेड स्कल फेस होते हैं यहाँ पे। ये जो स्कल फेस है ये असल में स्कल फेस जैक नहीं है। स्कल फेस जैक जो होता है ना वो स्कल फेस का इवॉल्व वर्जन होता है। नॉर्मल स्कल फेस बहुत कॉमन है इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन स्कल फेस जैक बहुत रेयर है इस वर्ल्ड के अंदर। तो हमारा हीरो इस फॉक्स को अपने हाथ में रखता है और अपने दूसरे हाथ में एक बड़ा सा वेपन लेके आता है और बोलता है अब मैं इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगा। ऐसा बोलकर आगे बढ़कर एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है। वो फ्लैशिंग ब्लॉसम यूज करता है, ऐसे मल्टीपल अटैक्स यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को मारता है। फिर उसको दिखता है कि उसके आसपास अभी भी 2 और मॉन्स्टर्स है, लेकिन वो बोलता है 2 मॉन्स्टर कहाँ पे, मुझे कहीं दिख नहीं रहे। वो जैसे ही अपना मुंडी घुमा तो वो देखता है कि जो वो पहले 2 फॉक्स के स्टैचू थे वो असल में चेंज होते हैं। उनका पत्थर टूटता है और उसके अंदर से 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। एक होता है मॉन्स्टर इन्वेडेड गोलम जिसका लेवल होता है 674 का, और एक मिमोसा होता है। ये लोग हमला करना शुरू करते हैं हमारे हीरो के ऊपर। हमारा हीरो उनके अटैक को डॉज करता है, बोलते हैं मुझे इनको कैसे मारना पड़ेगा। तभी वो शैडो बाइंड यूज करता है जिससे कि दोनों के दोनों मॉन्स्टर अटक चाहते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर कुछ तो ब्लैक गैस अपने मुंह से फेंकते और हमारे हीरो को ब्लैक वाले स्मोक स्क्रीन में अटका देते हैं। तभी हमारे हीरो बोलते हैं अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो देखता है कि असल में स्मोक स्क्रीन की वजह से फॉक्स के ऊपर भी बहुत हमला हो रहा होता है और फॉक्स असल में जी नहीं पाता है। तो वो बोलते हैं मैं क्या करूँ, मेरे को उस फॉक्स को बचाना पड़ेगा। और तभी हमला करते हैं उसके ऊपर सब मॉन्स्टर। वो उनके मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करते हैं, बोलते हैं मैं क्या करूँ, मेरे को दिख नहीं रहे लोग अंधेरे में कहाँ पे। तो वो देखता है कि फॉक्स उसको बोलते हैं पीछे जाओ। जैसे वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पे वो मैजिक सर्कल चमक रहा होता है। हमारा हीरो मैजिक सर्कल के अंदर जाता है तो उसको दूर से वो सब फॉक्स दिख रहे होते हैं। मैजिक सर्कल के अंदर फॉक्स को छोड़कर वहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है अब इन एनिमीज को मैं हराऊंगा। ऐसा बोल के वो अपना आर्क बाइंड यूज करता है और इन दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स को अटकाता है। फिर वो अपने वेपन से इन पे हमला करके इनको फाड़ देता है। लिटरली ये सीन बहुत इंसेन होता है। फिर वो बोलता है ठीक है भाई अब तो मैंने इन सबको मार दिया और मिमोसा भी खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं करूँ क्या। तो वो फॉक्स खुशी खुशी हमारे हीरो के ऊपर जंप मारता है, बोलता है कि अरे वाह अब तो मेरे हाथ में आ गए फॉक्स। तभी वो चेक करे तो उसको ये मालूम पड़ता है कि असल में कोई नॉर्मल फॉक्स नहीं, ये तो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है एलिमेंटल टेल जिसका लेवल 211 होता है। तो ये देख के हमारे हीरो को शॉक लगता है। वो बोलता है एलिमेंटल टेल जो होते हैं वो तो न्यू गेट के अंदर टॉप टियर के मॉन्स्टर्स होते हैं और वो ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हैं, या तो जायंट फॉक्स के फॉर्म में आता है। और तुम तो इतने छोटे से हो, मुझे पता नहीं था कि छोटा फॉर्म भी होता है तुम्हारा। तो फिर वो पूछा क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो फॉक्स जंप मारता है हमारे हीरो के ऊपर। तो समझ जाता है कि शायद से फॉक्स उसके पास आएगा और वो फॉक्स उसकी सारी लैंग्वेज समझ रहा होता है। फिर बोलते हैं अब मैं क्या करूँ। गोलम और तो और मिमोसा यहाँ पे थे जिसने इस एलिमेंटल टेल वाले फॉक्स को अटका के रखा था। मतलब अभी यहाँ पे मेरे गेम की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, कुछ नई नई चीज़ें भी हो रही है। अब मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ मिली के पास जाकर उसको बता दो कि मेरे पास तुम आ चुके हो। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे स्नीची को एक लेटर मिलता है और उस लेटर को भेजा होता है हमारी टीयरा ने। और टीयरा ने लेटर के अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे एक आदमी आया है जिसका नाम शिन है और वो बोल रहा है कि वो तुमको जानता है। तो ये देख के हमारी स्नीची खुश होती है, बोलती है कि मेरे मास्टर वापस आ गए, लेट्स गो। वेल फिर हमें अगले सीन
सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो उसी फॉक्स को मतलब एलिमेंटल टेल को अपने सर पे रख के लेके चल के जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे इतने सारे स्कल फिश कहाँ से आए। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लूँ, और वो हमारे इस फॉक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और बोलता है कि अब मैं सब तुमसे सबका लेवल ये सब छुपा के रखूंगा, और एक चीज़ तुम्हारा मैं कुछ नाम रखने का सोच रहा हूँ। तो ये सुन के वो फॉक्स बहुत खुश होती है और वो उस फॉक्स का नाम रखता है यूजुहा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो को मैसेज मिलता है जो कि टियारा की तरफ से होता है, और उसमें टियारा ने लिखा होता है कि उसने अपना मैसेज भेज दिया है हमारी स्नीची को, और स्नीची ने भी उसको रिप्लाई कर दिया। तो हमारा हीरो बोलता चलो ये बात अच्छा है, अब मैं जाके कुछ समय बाद उससे मिल के आऊंगा। फिर हमारा हीरो जाता है अपने गिल्ड में और वहां जाके वो रिपोर्ट देता है कि उसने क्या क्या किया, लेकिन उसका रिपोर्ट लेने के लिए दोनों की दोनों ट्विन बहनें पागल हो रही होती है। तो उनके बीच में जो बड़ी बहन होती है वो उसका रिपोर्ट ले लेती है। फिर हमारा हीरो रिपोर्ट देने के बाद आगे बढ़ता है जॉब्स चेक करने के लिए। तो वहां पे हमारी फॉक्स यूजुफा उसको दिखाती है एक जॉब, बोलती है कि तुम ये वाला जॉब करो, जिसमें उसको एक स्किल सिखाना होता है एक चर्च के अंदर किसी को। तो वो बोलता है ठीक है ये जॉब मैं कर लेता हूँ, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। फिर वो हमें दिखाती है वो चर्च में गया होता है। जैसे वो चर्च में एंट्री लेता है वैसे ही वहाँ की सिस्टर आती है उससे बात करने के लिए, और वो बोलती है कि ये चर्च है कि यहाँ पे ऑर्फनेज भी है। तो वो बोलती है कि हाँ ये चर्च और ऑर्फनेज एक साथ है, चर्च के पीछे ही ऑर्फनेज जहाँ पे बच्चे रहते हैं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। वो बोलते हैं मुझे यहाँ पे ऑर्फनेज में कुछ काम था। फिर वो बोलता है कि मुझे ऑर्फनेज में एक मिली नाम की बच्ची से मिलना था जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। तो ये सुन के वो सिस्टर थोड़ी सी गुस्सा होती है, लेकिन वो अगले सीन में मिली को यहाँ पे लेके आती है और मिली यहाँ पे आके हमारे हीरो से मिलके उससे गले मिलती है, बोलती है कि शीनी तुम आ गए, अरे वाह, ऐसा बोल के वो हमारे हीरो से मिलती है। फिर वो जो सिस्टर होती है वो अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है टीरा, और वो बोलती है कि मैं टीरा हूँ और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, और एक चीज़ अगर मिली आपसे इतना अच्छे से बात कर रही है मतलब आप एक अच्छे इंसान हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि देखो मिली तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे उस फॉक्स की जान बचानी, वो फॉक्स मेरे टकले पे देखो ये रही। तो मिली उसको बोलती है अरे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर हमारा हीरो बोलते हैं यूजुफा एक काम करो तुम मिली को थैंक यू बोलो। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी फॉक्स हमारी मिली को थैंक यू बोल रही होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी सिस्टर हमारे हीरो से पूछती है कि आप यहाँ पे जॉब करने आए हो, मतलब आपको कोई ना कोई स्किल करना तो यूज आता ही होगा। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ मुझे स्किल्स यूज करना आता है। फिर वो बोलती है कि आप वो स्किल किसी और को सिखा सकते हो। हमारा हीरो बोलता है गेम में तो सिंपल था, लेवल अप करके तुम स्किल सीख सकते हो, आई थिंक मैं सिखा सकता हूँ। तो वो बोलता है हाँ मैं सिखा सकता हूँ। तो वो बोलता है कौन सा स्किल सीखना है तुम्हें, हील करने का, रिकवरी करने का, कौन सा? तो वो बोलती नहीं ये सब नहीं, मुझे असल में किसी को मेरी टीम में से यहाँ के चर्च के प्यूरीफाई स्किल सिखाना। तो हमारा हीरो बोलता है प्यूरीफाई तो बहुत ही टफ स्किल, लेकिन हाँ मैं सिखा सकता हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है मैं आपको इसका प्रॉपर पेमेंट कर दूंगी। तो हमारा हीरो बोलता है मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे उसके जगह पे ये चाहिए कि मुझे जानना है कि मिली की पावर क्या है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दो इस पूरे एरिया का, और यहाँ पे कोई भी इंसान आए तो उसका मुझे तुम इन्फॉर्मेशन दो, मुझे असल में इंटेल गैदर करना है इस वर्ल्ड के बारे में। तो ये सुन के पहले तो चर्च वाली आंटी बोलती है ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि मैं तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकती, और यहाँ पे वो चर्च वाली आंटी बोलती मैं तुम्हें मिली के बारे में कुछ नहीं बता सकती। लेकिन तभी मिली यहाँ पे आती है और बोलती चलेगा इसको आप बता सकते हो। उसके बाद वो चर्च वाली आंटी बोलती ठीक है हम आपका हेल्प करेंगे। वो बोलती कि मिली के पास एक ऐसी पावर है जिसका नाम है स्टार कंपोजर। तो उसको मालूम पड़ता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है और कौन कैसा इंसान है और किसके पास क्या क्या एबिलिटी है, प्लस वो देख सकती है कहाँ पे क्या क्या है, दूर दूर की चीज़ें उसे दिखती है। तो ये सुन के वो बोलती है कि क्या आप इस चीज़ को एक सीक्रेट रख सकते हो? तो हमारा हीरो बोलता है ऑफकोर्स मैं इसको सीक्रेट रखूंगा, मैं मिली की ये बात कहीं बाहर आने दूंगा ही नहीं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे ऑर्फनेज के बच्चे हमारी यूजुहा के साथ खेल रहे होते हैं, और मिली को ये देख के थोड़ा सा जेलस फील होता है क्योंकि वो बगल में बैठी होती है हमारे हीरो के। तो वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, ऐसा बोल के मिली वहाँ पे बैठी होती है। इन सब बच्चों के बीच में खेलते खेलते हम हमारी फॉक्स परेशान हो जाती है, तो वो भाग के जाती है हमारे शिन के पास। जैसे वो शिन के पास बैठी हो तो मिली उसको अपने पास बुलाती है, तो यूजुहा उसके पास जाती है। तो ये सब देख के यूजुहा बोलती है देखो मैं कितने आराम से जीत गई, अब बच्चों को नहीं मेरे पास आ चुकी है फॉक्स। तभी हमारा हीरो उनको हाई करता है तो बच्चे उससे डर के भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक छोटी बच्ची आती थी जिसके बाल सिल्वर कलर के होते हैं। वो बोलती है कि आप हमको बचाने वाले हो? तो हमारा हीरो बोलता है बचाने वाले हो मतलब? तो वो बोलती कि असल में वो लोग इस जगह को हटाना चाहते हैं। तो ये बोल के वो बोलती कि हटाना चाहते हैं मतलब क्या? तो हमारा हीरो उससे सब पूछता है। तो वो कहती है कि असल में वो लोग चर्च को नहीं हटाएंगे, वो लोग इस ऑर्फनेज को हटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस ऑर्फनेज में कोई प्रीस्ट नहीं है। तो वो बोलती है कि अच्छा कोई प्रीस्ट नहीं है तो हमारी सिस्टर प्रीस्ट नहीं बन सकती? तो ये लड़की बोलती है कि नहीं सिस्टर प्रीस्ट बन नहीं सकती क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो भी प्रीस्ट बनता है उसको एटलीस्ट प्यूरीफाई वाला स्किल आना चाहिए। तो हमारा हीरो बोलता है ओके, इसीलिए वो चाहती है कि उनकी टीम का कोई ना कोई यहाँ पे प्यूरीफाई स्किल सीख ले ताकि वो लोग चर्च को न हटाए। तभी ये लड़की कहती है कि अगर हमें कोई ऐसा नहीं मिला तो वो लोग बाहर से किसी प्रीस्ट को लेके आएंगे और वो प्रीस्ट इस चर्च को तो संभालेगा लेकिन वो हमारे ऑर्फनेज को हटा देगा क्योंकि वो उसके लिए एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है अब तो मैं इनकी टीम में किसी न किसी को प्यूरीफाई सिखा के रखूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनका चर्च और ऑर्फनेज दूर हो जाए। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं यहाँ पे सारे के सारे बच्चे हमारे हीरो के साथ बॉन्डिंग करते हैं और वो उसके अगल बगल में सो रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे वो नन आती है, बोलती है कि अरे प्लीज़ अब चलिए हमें आपसे काम है। तभी हमें दिखता है कि यहाँ पे वो जिसको स्किल सिखाने वाले हैं उसका नाम है सिस्टर लासिया, और ये एक भोंदू सी दिखती है। आई मीन इसके कान से पंख निकल रहे हैं। आई मीन भोंदू लड़की प्यूरीफाई स्किल कैसे सीखेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है। ये बंदी तो बात भी नहीं कर पाती भाई ठीक से, ये बार बार अपना जीभ काट लेती है।
फिर हमारा हीरो बोलते हैं मैं शिन हूं और मैं तुम्हें वो प्यूरीफाई मैजिक सिखाऊंगा, तो तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे लोग बात करते हैं कैसे यहाँ पे बहुत सारे हाई लेवल के अनडेड मॉन्स्टर आ रहे होते, तो वो बोलते कि हाँ ये वो ग्रेवयार्ड के वजह से हो रहा है। इतने में यहाँ पे विलेम आ जाता है। इसके बाद विलेम पूछता है कि तुम्हें ये लोगों ने क्या क्या बताया। तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि विलेम को भी ये मालूम पड़ता है कि हमारे शिन को अभी मिली के सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। तो वो बोलता है अच्छा अगर मिली ने तुम्हें अलाउ किया तो मैं भी अलाउ करता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तभी उसके बाद हमारा विलेम बोलता है कि अगर तुमने मिली के सीक्रेट को बाहर जाने दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसके बाद हमारा हीरो बोलता है तुम टेंशन मत लो। फिर वो बताता है कि प्यूरीफाई मैजिक अक्वायर करने के लिए सामने वाली बंदे को क्या करना पड़ेगा, उसको कम से कम 200 अनडेड लोग को मारना पड़ेगा जो कि लेवल 150 के ऊपर हो। तो ये सुन के हमारी भोंदू प्रीस्ट कहती है ये मैं कैसे कर पाऊंगी। तो वो बोलते हैं कि इसका टेंशन तुम मत लो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ फिनिशिंग ब्लो मारना है उनको और किल तुम्हें मिल जाएगा। तो उन सब अनडेड को डैमेज मैं करूंगा, तुम सिर्फ लास्ट वाला हिट मारना और तुम्हें आराम से उसका स्किल पॉइंट मिलता रहेगा। तो तुम्हें 200 लोग को मारना जिनका लेवल एटलीस्ट 150 के ऊपर हो, तो तुम और मैं साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे विलेम बोलता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ताकि ये काम आसान हो जाए। फिर हमारी भोंदू प्रीस्ट बोलती है ठीक है मैं ये करने को रेडी हूँ। लेकिन इसी वक्त विलियम सोचता है कि ये बंदे में इतनी ताकत कैसे कि अकेला 200 अनडेड लोग को मारने को रेडी है, वो भी 150 लेवल के ऊपर वाले, और ये अभी ही आया है। इतना नया एडवेंचर इतने खतरनाक लेवल का क्वेस्ट कैसे कर पा रहा है और उसके साथ साथ वो एक लड़की को पूरा कैरी करेगा इस क्वेस्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि विलियम हमारे हीरो को पकड़ते और बोलते हैं मुझे तेरे साथ थोड़ी बात करनी। तो विलियम और हमारा शिन दोनों मिलकर एक जगह पे पानी पीते पीते बातें कर रहे थे, जहाँ पे विलियम पूछता है कि तू कोई चोजन वन है। तो हमारा हीरो बोलता है चोजन वन क्या होता है। तो वो बोलते हैं चोजन वन वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही मिथिकल लेवल की पावर होती है और वो बहुत ही गॉड के लेवल के होते हैं। मतलब वो असल में बात कर रहा होता है पुराने लोगों के बारे में, जो लोग हमारा हीरो जो एक्चुअली है। तो फिर हमारा हीरो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें और करते हैं। उसी वक्त हमारे हीरो को मैसेज आता है टिएरा की तरफ से। वो बोलती है कि मेरी बात हो चुकी है स्नीचे के साथ और उसने कहा कि वो अपना अभी वाला मिशन कंप्लीट करके आ जाएगी बहुत जल्दी। तो हमारा हीरो बोलता चलो अच्छी बात है, जैसे ही नीचे आ जाए तो मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपना वो इन्विटेशन कार्ड बाहर निकालता है। तो विलियम दिखाता है कि उसके पास भी इन्विटेशन कार्ड होता है। तो दोनों के दोनों अपना इन्विटेशन कार्ड को एक साथ मैच करते हैं और इनको मालूम पड़ता है कि दोनों के ऑथेंटिक इन्विटेशन कार्ड होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज निकल जाते हैं उसी अनडेड वाले एरिया में फाइट करने के लिए, जिसका नाम होता है गोस्ट प्लेन्स। यही वो होता है ग्रेवयार्ड वाला एरिया। तभी हमारे हीरो बोलते हैं चलो भोंदू प्रीस्ट तुम्हें ये होली प्रेयर ऑर्ब को अपने हाथ में पकड़ के रखना है और ये इसको पकड़ के तुम्हें उन लोग को मारना है, तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो होली ऑर्ब पकड़ लेती है। फिर लोग आगे बढ़ते हैं, इनको आगे दिखता है बहुत सारे अनडेड आ गए होते हैं। तो हमारा हीरो रेडी होता है इनको मारने के लिए। फिर हमारा हीरो 2-3 यहाँ के अनडेड को मारता है और बोलता है कि ओए भोंदू वाली प्रीस्ट फटाक से इनके ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करते। वो हीलिंग मैजिक यूज करते हैं उनके ऊपर और वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे करके वो इन लोग को मार रही होती है। फिर यहाँ से आगे एक ग्रुप और आता है जिसको देख के विलियम आगे बढ़ता है। वो अपना वेपन लेके आता है और इनके पैर वैर तोड़ देता है। फिर हमारी भोंदू वाली बंदी इनके ऊपर भी हीलिंग मैजिक यूज करती है। ऐसे ही करते करते इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। तभी इनको दिखता है कि आगे एक ब्लू कलर का गेट होता है। ये लोग बोलते हैं अगर ये ब्लू गेट को हम क्रॉस करेंगे तो इसके आगे के एनिमीज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ऐसे बोलकर लोग ब्लू गेट क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे इनको दिखता है कि आगे और 5-6 एनिमीज और है। तभी हमारा हीरो और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी ये वाली भोंदू वाली प्रीस्ट सबको मार मार के अपना लेवल अप कर रही होती है। तो उसको दिखता है कि उसका बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका है अभी, क्योंकि उसने इतने लोग को मारा है हीलिंग मैजिक के साथ। तो हमारा हीरो तू आराम से लेवल 150 के ऊपर पहुंच चुके। इतने विलियम एक मॉन्स्टर की एकदम गंदी हालत करके लेके आता है। मीनवाइल हमें दूसरी जगह दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस मार रही होती है बहुत सारे स्कलफेस जैक्स को। वो बोलती है इस स्कलफेस जैक को मारने में तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई, अगर मेरे पास ये लेजेंडरी वेपन नहीं होता तो मैं इसको मार ही नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ, चलो अच्छा कि वेपन मेरे घर पे उड़ते हुए आ गया था। मीनवाइल लोग बोलते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है वो बहुत टेंशन में, कोई उनकी हेल्प करने जाता हो। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे दूसरे ग्रुप का हेल्प करने के लिए प्रिंसेस के बगल से उनकी दोस्त जाती है, जो कि कोई और नहीं स्नीची होती है। स्नीची यहाँ पे जाके इस स्कलफेस जैक को बड़े इजीली मार देती है और बोलती है कि मैंने इसको मार दिया, तुम टेंशन मत लो। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी स्नीची यहाँ पे सब लोग के ऊपर वाइड हील यूज करते हो, सब लोग को हील करते हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं कि मैम आप इतनी स्ट्रांग होगी, हम लोग कब से इन अनडेड से फाइट कर, लेकिन आपने आके इनको आराम से मार दिया। तो वो बोलती नहीं नहीं आप लोग के हेल्प की वजह से मैं इसको मार पाई। मतलब वही वो छोटी मोटी बातें जो ये करते रहते हैं वो ये लोग करते हैं यहाँ पे। फिर वो कहती है कि अभी मैं खुश हूँ कि मैं मेरे मास्टर से मिल सकती हूँ। तभी यहाँ के लोग कहते हैं कि स्नीची मैम इतनी खतरनाक क्योंकि उन्होंने एक बार एक हाई ह्यूमन के साथ पूरा अपना मिशन कंप्लीट किया था। और हमारी स्नीची यहाँ से भाग के निकलती, बोलती कि मैं अभी आगे और अनडेड को ढूंढती हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। ऐसा बोलकर यहाँ से निकल रही होती और अपने मास्टर के बारे में सोच रही होती, आई मीन हमारे शिन के बारे में। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे विल ने भी एक अनडेड स्कल फेस को मार दिया होता है आराम से, और वो बोलता है कि ओए भोंदू वाली प्रीस्ट जाके इसको प्यूरिफाई कर ले। वो उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हथियार रखती है और उस पर हील यूज करती है। तभी हमें दिखता है कि उसके आसपास बहुत सारा गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है, जो देख के हमारा हीरो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये लेवल अप हो रही है। उसने अभी एक स्किल को सीखने का फुलफिलमेंट कर लिया, इसीलिए वो भी ऊपर जा रही है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम अभी प्यूरिफाई सीख चुकी हो, चलो कांग्रेचुलेशंस, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। और हमारी भोंदू वाली प्रीस्ट खुश हो जाती है। ये लोग बोलते हैं कि अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और यहाँ से भी थोड़ा टाइम में निकल लेते हैं। कि तभी हमारी जो वो फॉक्स होती है वो आसपास देखने लगती है और हमारे हीरो को वार्न करती है कुछ तो चीज हमारे पास भागते भागते आ रही है बहुत तेज। और तभी ये लोग ऊपर है तो इनको दिखता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा सा पर्पल कलर का और होता है जो कि हर एक चीज को खींच रहा होता है अपने अंदर। ये देख के हमारी भोंदू वाली प्रीस्ट बोलती है वाह कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारे हीरोज बोलते हैं ये तो कोई मैजिकल एसेंस है जो कि अनडेड को मूव कर रहा है आसपास।
और फिर ये एसेंस एक रूप लेके बाहर आता है और ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बनता है। ये होता है स्कल फेस लॉर्ड। ये कोई स्कल फेस जैक नहीं होता, स्कल फेस लॉर्ड आ चुका है अभी, जिसका लेवल होता है 804 और इसके हेल्थ पॉइंट्स पे 3 क्वेश्चन मार्क होते हैं। ये देख के तो बाकी सबकी हवा टाइट हो जाती है भाई। इस स्कल फेस लॉर्ड की आंखें भी चमक रही होती है, मतलब अब रियल बॉस आ चुका है, अब तो मजा आने वाला है। वेल इसके बाद ये 804 लेवल का मॉन्स्टर इनके सामने जब खड़ा होता है तो हमारी भोंदू वाली प्रीस्टेस कहती है कि ये तो हमारे वर्ल्ड में घुस नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर ये घुस गया तो इसकी पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे पास यहाँ पे बैरियर है ना। तो हमारा हीरो बोलता है बैरियर, तुम उसकी बात कर रही हो? और उसी वक्त ये स्कल फेस लॉर्ड जंप मारता है और बैरियर को तोड़ देता है अपने टकले से, और वो नीचे कूद के हमारे हीरोज के पास देखता है और अब इनके बीच में एपिक फाइट होने वाला है भाई। बट हमारे हीरोज तो भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त ये स्कल फेस लॉर्ड चिल्लाता है और इसके चिल्लाते से ही हमारे हीरोज रुक जाते हैं, बोलते हैं कि हमको छोड़ेगा नहीं शायद। लेकिन इनके आसपास बहुत सारे स्कल फेस मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है एक काम करते हैं, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसको संभाल लूंगा, इसने बैरियर तोड़ दिया तो ये किंगडम में घुस सकता है और हमला कर सकता है। तो ये सुन के हमारा विलियम बोलता है कि अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, तू भी चल मेरे साथ, तू मर जाएगा। लेकिन तभी हमारा शिन अपना लिमिट ऑफ करता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो। तो ये देख के विलियम बोलता है कि तुम्हारी पावर इतनी कैसे बढ़ गई, तुम कौन हो? वो बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम पहले मेरी फॉक्स को और हमारी भोंदू सी प्रीस्टेस को यहाँ से लेके जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो विलियम बोलता है ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बाद में हर एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है और तुम कौन हो। तभी उसके निकलने के पहले हमारा हीरो बोलता है रुको, मैं तुम्हारे ऊपर भी एक फिजिकल बफ डालूंगा जिससे तुम और तेज भाग पाओगे, तो तुम यहाँ से निकल लोगे। वेल भागने के पहले हमारा विलियम फॉक्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो फॉक्स हमारे हीरो को छोड़ती नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है, इस फॉक्स को मेरे ऊपर रहने दो, बाकी तुम निकलो यहाँ से। वेल इसके बाद हमारा हीरो विलियम के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करता है, एक अटैक मार के, और विलियम उसके थ्रू भाग जाता है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। फिर हमारा हीरो अपना स्वॉर्ड लेके आता है और निकलता है इस अनडेड से लड़ने के लिए। तभी हमारी जो फॉक्स होती है वो फॉक्स फायर यूज करके बहुत सारे अनडेड्स को मार देती है। तो हमारे हीरो बोलते हैं नाइस वन यूज हुआ, इसके लोग आगे बढ़, लेकिन इसको आसपास से हर जगह से घेर के रख लिया होता है। तभी हमारा हीरो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उससे एक और हिकारी राइकेन मारता है, जिससे बहुत सारे बंदे मर जाते हैं। और ये वाला फ्लैशिंग हमारी स्नीची देख लेती है दूर से, तो वो उड़ते उड़ते जाती है फ्लैशिंग के पास। तभी हमारा हीरो अपना मैप खोलता है, बोलता है काश यहाँ पे स्नीची होती तो मेरा काम कितना आसान हो गया होता। और तभी वो देखता है कि मैप पूरा लाल हो चुका होता है, लेकिन एक कोने से ब्लू कलर की लाइट आ रही होती। तो वो बोलता है ब्लू लाइट मतलब कोई दोस्त आ रहा है, कौन सा दोस्त आ रहा है? ऐसा बोल के ये बंदा लिटरली फाइट छोड़ के निकल लेता है, बोलता है कि ओए युजुआ हम लोग थोड़ा घूम के आएंगे। ऐसा बोल के वो बॉस को वही छोड़ के निकलता है, और पता नहीं कैसे इतने खतरनाक बंजर जमीन में इसको फूलों वाली जगह मिलती है, जहां पे खड़ा होता है। तो इसको दिखता है कि इसके सामने इसकी स्नीची आ रही है, और अब ये लोग बॉस फाइट के बीच में प्यार भरी बातें करने वाले। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे दुश्मन तो आया जिसने इसको रोक दिया। वेल दुश्मन यहाँ पे आके इसको रोक ही रहे होते कि तभी हमारी फॉक्स गर्ल कूदती है और वो इनके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेती है। और अब इस बैरियर के अंदर हमारा हीरो प्यार भरी बातें करने ही वाला होता है कि स्नीची रोने लगती है उसको पकड़ के। तो हमारा हीरो बोलता है सॉरी मैं तुम्हें वेट करता हूँ। स्नीची उसका पीठ दबाती है, बोलते ये नहीं। वो बोलता है थैंक यू तुमने मेरा वेट किया, उसका पेट दबाती है, बोलती ये भी नहीं। तो बोलता है मैं वापस आ गया। तो ये सुन के स्नीची रोती है और बोलती है वेलकम बैक मास्टर। इसके बाद हमारी फॉक्स गर्ल यहाँ बेहोश होकर गिर जाती है, बोलती है भाई मेरी एनर्जी खत्म हो गई, तुम्हारी प्यार भरी बातें बाद में करो। तो उतने में हमारा हीरो बोलता है ठीक है अभी हम इस बॉस से लड़ते हैं। तो स्नीची और हमारा हीरो दोनों के दोनों एक साथ खड़े होते हैं और अपना कंबाइंड अटैक यूज करते, दोनों एक एक प्रेयर पढ़ते और मारते हैं सेंचुरी वाला अटैक, जो कि लिटरली यहाँ पे ऊपर एक होली सर्कल को क्रिएट करता है, जिससे सारे के सारे अनडेड मरना स्टार्ट होते हैं और हमारी फॉक्स को भी उसकी एनर्जी वापस मिलती है। फिर हमारा हीरो बोलता है अब इस मॉन्स्टर को मारने की बारी है। ऐसा बोल के हमारा हीरो रेडी होता है और वो अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे लेके आता है, और स्वॉर्ड लेके वो एक सिंगल स्लाइस में इस अनडेड मॉन्स्टर पे हमला करता है और उसको मार देता है, उसके कोर तक को तोड़ता है। लेकिन मॉन्स्टर मरता नहीं, मॉन्स्टर मरने के पहले गिरता है जमीन पे। तो हमारा हीरो उसके पास खड़ा होता है। तभी मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हारी पावर। ये सुन के हमारे हीरो को शॉक लगता है, वो बोलता है मॉन्स्टर ने बात किया ऐसे कैसे। उसके बाद मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वो आगे बढ़ के मॉन्स्टर के अंदर से उसका जेम बाहर निकलता है। फिर वो बोलता है स्नीची बहुत टाइम हो गया हम लोग को मिले, तो चलो थोड़ा बातें करते हैं। तो वो बात करने के लिए स्नीची के साथ बैठता है और उसको एक्सप्लेन करता है कैसे जब वो ओरिजिन वाले मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए गया तो उसने उस मॉन्स्टर को मारा और वहीं पे उनकी स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर अटका हुआ है। तभी वो बोलता है कि उसके पीछे एक डोर खुला वगैरह वगैरह। बोलता है कि तभी मेरा कॉन्शियसनेस स्टॉप हो गया, ये सब हुआ और 500 साल आगे मैं आ गया। ऐसे करके पूरी स्टोरी हमारी स्नीची को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो स्नीची बोलती है अच्छा ऐसी बात है। वेल इसके बाद स्नीची कहती है कि जब आपने वो डंजन को क्लियर किया तो डंजन खुद ही बंद हो गया था, तो हमें समझ गया कि आपने डंजन क्लियर कर दिया। इसके बाद जितने भी सपोर्टर्स थे बाकी प्लेयर्स के वो सब डिसअपीयर हो गए, लेकिन हम लोग यहीं पे रह गए थे। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे मास्टर मतलब कहीं ना कहीं है। तो हम पूरी सारे टीम मेंबर्स अपने अपने जगह निकल लिए, क्योंकि बहुत सारा जगह टूट फूट चुका। हम लोगों ने अलग अलग रास्ता लिया आपको ढूंढने के लिए, और अभी तक 500 सालों से हम पांचों लोग आपको ढूंढ रहे थे और मैं पहली हूँ जिसने आपको ढूंढ लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी भी हमारे लिए यहाँ पे हो।
इसके बाद हमारा हीरो उससे कहता है कि स्नीची तुम मुझे मास्टर बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम बहुत फेमस हो और मुझे कोई जानता नहीं यहाँ पे। तो अगर तुम मुझे सबके सामने पब्लिक में मास्टर बोलोगे तो लोगों को बहुत टेंशन हो जाएगा और वो लोग सोचेंगे कि मैं हूँ कौन, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो ये सुन के हमारी स्नीची थोड़ा सा ब्लश करती है और बोलती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ शिन। तो ये सुन के हमारा हीरो भी ब्लश करता है। आई मीन ये दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनका टाका भिड़ रहा था भाई 500 साल पहले। इसके बाद स्नीची पूछते हैं कि मास्टर अभी आप क्या करने वाले। तो हमारा हीरो बोलता है कि वो असल में जाएगा होली लैंड के पास, क्योंकि उसने वो लाइब्रेरी में पढ़ कर रखा था उसके बारे में कि वो जगह पे बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व होती है। तो बोलता है तुम वहाँ पे कभी गई हो क्या स्नीची। स्नीची बोलती है हाँ मैं एक बार गई थी, लेकिन मैं सिर्फ बाहर की इरेज चेक की थी, तो अंदर का मुझे पता नहीं। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है मैं वहाँ चले जाऊंगी, मैं वहाँ चला जाऊंगा। इसके बाद स्नीची उससे पूछते हैं कि अगर आप वहाँ पे गए और आपको मालूम पड़ गया कि आप वापस अपने घर जा सकते हो तो क्या आप चले जाओगे। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं चला जाऊंगा। तो ये सुन के स्नीची थोड़ी सी दुखी होती है, बोलती लेकिन चलेगा, आपको जाना ही चाहिए, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमारा हीरो बोलता है कि स्नीची मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस गेम वाले वर्ल्ड के बारे में अभी और कितना याद है जो कि इस वर्ल्ड पे लागू होता है। इसके बाद हमारी स्नीची बोलती है कि मुझे हर एक चीज़ याद है, जिस दिन आप यहाँ पे आए थे उस दिन से आज तक मुझे हर एक चीज़ याद है और मैं ये कभी भूल नहीं सकती। हमारा हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें भुलाना चाहता भी नहीं। तो वो कहती है कि मुझे याद है कि आप लोग पहले इस चीज़ को एक डेथ गेम कहते थे, तब तक मुझे ये चीज़ें एक मूवी की तरह दिखती थी। फिर जब आप मेरी ज़िंदगी में तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा खुद का भी कॉन्शियसनेस जाग गया था कि हाँ ये एक गेम है और मैं गेम के अंदर हूँ। और जिस दिन आप फाइट करने जा रहे थे उस दिन हमको पता था कि हम सब लोग डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन हम डिसअपियर हुए नहीं। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि तो तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं। तो उसने कहा कि हमने आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप रुकते नहीं। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं रुकता नहीं। तो वो कहते क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, है ना। इसके बाद रात से दिन हो जाता है। तो हमारी स्नीची बोलते चलो अभी हम ये सैड बातें बंद करते हैं और कुछ नया बात करते हैं। हमारा हीरो बोलते हैं चलो हम हमारे मून सैंटन में जा चाहते हैं हमारे शॉप में, और वहाँ जाके मस्त खाना वाना खाते। तो वो बोलती है हाँ वो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ ये चीज़ क्या है। ऐसे वो हमारी फॉक्स के पास देख के बोल रही होती है। इसके बाद हमारा शिन उसको बताता है कि असल में ये एक एलिमेंटल टेल है जिसको मैंने बचाया था। अब ये मेरे साथ मेरी पार्टनर बन चुकी है क्योंकि इस अंदर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है। तो वो बोलती है अच्छा ये एक एलिमेंटल टेल है, लेकिन इसकी पूंछ देख के मुझे लगा कि ये तो एक 9 टेल फॉक्स है। तो हमारा हीरो बोलता है 9 टेल्स, इसके पास तो एक ही पूछ है। तो वो बोलती है उठाओ इसको। तो जैसे ही वो इसको उठाता है वैसे ही हमें दिखता है कि इसके पास 3 पूछ आ गई होती है। तो हमारे हीरो 3 पूछ कैसे हो गई। और फिर वो बोलती है हेलो शीन। तो हमारा शीन बोलता है एक सेकंड युजुआ तुम बात कर पा रहे हो, ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब से वो काली काली चीजें गायब हो गई तब से मेरा थोड़ा सर हल्का हो गया, इसलिए मैं बात कर पा रही हूँ। तो शीन बोलता है अच्छा हाँ वो स्कलफिश ने इसके ऊपर ब्लैक वाला मैजिक करके रखा था, हर जगह पे धुआं धुआं, तो शायद उनके जाने के बाद इसकी कॉन्शियसनेस वापस से आ रही है और ये नॉर्मली बात कर पा रही है। फिर वो बोलती है कि देखो युजुआ तुम मेरे से बात मत करना पब्लिक में, क्योंकि नॉर्मल फॉक्सेस बात नहीं करते। तो वो बोलती ठीक है। वो बोलती तो मैं तुम्हारे दिमाग में टेलीपैथी के थ्रू तुमसे बात करूंगी। तभी हमारी स्नीची बोलती तुम इसको वैसे एक फॉक्स नहीं बोल सकते हो शिन, क्योंकि इसके पास 1 टेल नहीं 3 टेल है और तुम ये छुपा नहीं सकते। तभी युजुआ उसको दिखाती है कि वो उसके 3 टेल्स को 1 टेल में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हमारी स्नीची उसको फॉक्स को पेट करती है और हमारे शिन से बात करती है, बोलती है कि मुझे तो शॉक भी नहीं लगा कि आपने एक एलिमेंटल टेल को टेम कर लिया, क्योंकि आज तक इस दुनिया में ये काम किसी ने नहीं किया। तभी वो बोलती है कि वैसे भी मुझे तो पता था कि आप ये सब कर ही सकते। इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ से निकलते हैं, बोलते हैं कि उनके जो कंपेनियन है वो निकल चुके, तो इनको पीछा करेंगे, और ऐसे करके ये लोग यहाँ से निकलते हैं। तभी हमारी स्नीची कहती है कि तो आप पहले ही उनसे मिल सकते थे, हम लोग बातें बाद में करते। लेकिन तभी हमारा हीरो बोलता है तुम्हारा वो क्यूट फेस देख के मैं तुम्हें ना नहीं बोल पाया, वेल फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, चलो यहाँ से। ऐसे बोलकर लोग निकलते हैं। हमें दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी है, लेकिन हमारा विलियम अब तक भाग ही रहा होता है। ये बंदा रात से निकला है, सुबह हो गई और ये अब तक पहुंचा नहीं बाहर। मीनवेल यहाँ पे हमारी भोंदू वाली प्रिश बोलती है क्या शिन ठीक रहेगा। तो हमारा हीरो बोलता है कि वो ठीक रहेगा, विलियम हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो। तभी विलियम को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई बहुत फटाफट भाग भाग के आ रहा है। तो वो रुकता है, बोलता है कि ओए भोंदू प्रिस्टेस तुम मेरे पीछे छुपी रहो, कुछ तो हमारे पास आ रहे हो, मुझे उससे फाइट करना पड़ेगा। और तभी उसको दिखता है कि एकदम तेज तेज भागते हुए ये कोई और नहीं हमारा शिन ही होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह के टाइम पे यहाँ पे प्रिंसेस और उसके आर्मी के लोग आ गए होते हैं। वो लोग देखते हैं वो छेद को जिसको हमारे शिन ने बनाया था पिछले वाले मूव में अटैक करके। तो वो लोग बोलते हैं यहाँ पे छेद किसने बनाया। प्रिंसेस बोलते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम पड़ा यहाँ पे क्या हुआ। तो वो बोलते नहीं मैम हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा है। तभी वो बोलती है कल रात को यहाँ पे बहुत सारे स्कलफिश आ गए थे, लेकिन उन सबके ऊपर एक अजीब सी लाइट आई और सारे के सारे स्कलफिश खत्म हो गए और हम लोग भी हील हो गए। ये सब किया तो किया किसने। और तभी यहाँ पे उन लोग को मिलता है हमारे हीरो का फेंका हुआ स्वॉर्ड। आई मीन ये बंदा लिटरली हर जगह स्वॉर्ड छोड़ के आता है भाई। लोग सुराग छोड़ते, ये बंदा स्वॉर्ड छोड़ता है। तभी उनको दिखता है वो स्वॉर्ड के पीछे उसके हिल्ट पे एक बर्ड का सिंबल बना होता है जो कि एक फैल्कन होता है। तभी ये बंदा दिखाता है कि स्वॉर्ड के अंदर कितनी पावर है। वो बोलते हैं टूटा फूटा स्वॉर्ड भी इतना पावरफुल है। ऐसा बोल के वो स्वॉर्ड को नीचे स्लाइस कर दो, धरती हल्की सी फट जाती है वहां पे। वो बोलता है कि इसको किस ब्लैकस्मिथ ने बनाया मुझे कुछ नहीं पता, और ये फैल्कन वाला इंसिग्निया किसका है वो भी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये स्वॉर्ड जिसका भी वो एक लेजेंडरी वॉरियर होगा और एक ही बंदा जो ये कर सकता है।
और वो होगा एक हाई ह्यूमन, और वो है एक इबॉन ब्लैकस्मिथ नाम का बंदा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये प्रिंसेस बात कर रही होती है अपने सबऑर्डिनेट्स और पूछती है कि अगर कोई हाई ह्यूमन यहाँ पे है तो ऐसा कैसे हो सकता है, और इतना खतरनाक वेपन को ऐसे कौन फेंक सकता है। तो वो कहता है कि जिसने भी किया है वो बहुत ही हाई लेवल का इंसान है, क्योंकि वो एक ऐसा ब्लैकस्मिथ हो सकता है जो कि इतने हाई लेवल के वेपन को यूज करके यहाँ पे फेंक के निकल सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा। फिर लोग बोलते हैं कि हाँ, हम देखेंगे कि ऐसा कौन है किंगडम के अंदर जाने के बाद, हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। मीनवाइल यहाँ पे प्रिंसेस बोलती है कि अगर वो इंसान मुझे मिल गया तो मैं तो उससे शादी कर लूंगी भाई, और उसके साथ मस्त फाइट वाइट करूंगी और देखूंगी कि वो कितना स्ट्रांग है। तो ये सब सुन के हमारा ये सबऑर्डिनेट बोलता है कि प्रिंसेस, आप हो बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल, लेकिन ऐसा मत करना और उस बंदे के ऊपर ऐसे ही अटैक मत कर देना, समझिए आप। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारा विलहेम हमारे हीरो से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। बोलता है कि शिन, मुझे अब ये बता कि तू इतना तेज तेज कैसे आया और तूने इतने खतरनाक अटैक कैसे किए, ये सब बता मेरे को। और प्लस ये स्निची इतनी खतरनाक इंसान तुझे सर बोल रही है, तेरे से गले मिल रही है और तेरे सामने झुक रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है पता नहीं भाई, लकीली आ गया मैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता। तो ये सब सुन के विलियम इसके ऊपर हमला करना शुरू करता है। बोलता है बता मेरे को कैसे हुआ, मस्ती मत कर मेरे से। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तू मेरे ऊपर वेनम यूज मत कर, मैं बताता हूँ तेरे को। तो बोलता है अच्छा ठीक है सुनो। फिर वो पूरी कहानी बताती है कि वो एक हाई ह्यूमन है, प्लस उस नीचे का मास्टर है ये वो, और प्लस उसके बहुत सारे मैजिकल पावर्स है वगैरह वगैरह। और वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये सब बताया नहीं। फिर वो कहता है मैं एक हाई ह्यूमन हूँ, प्लस मुझे ये बता तुम्हें हाई ह्यूमन्स के बारे में और क्या क्या पता है। तो वो कहता है मुझे तो इतना कुछ पता नहीं हाई ह्यूमन्स के बारे में, बट हाँ ये बात पता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सुन के वो बोलता है हाँ जानता हूँ भाई, मैं ही हूँ एक हाई ह्यूमन। फिर वो कहता है कि बाय द वे मैं एक ब्लैकस्मिथ भी हूँ, तो तुम मुझे ये बता तुम्हें ब्लैकस्मिथ के बारे में और क्या पता है। तो वो कहता है मुझे जो भी पता है तो इतना कुछ पता नहीं है। तो वो कहता है देखो अगर तुम्हें तुम्हारे वेपन को ठीक करना तो मुझे बताओ, मैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो हमारा विलेन कहता है ओए भाई, मेरे वेनम को छूने की ज़रूरत भी नहीं है तुझे। बोलता है अरे मैं तो सस्ते में कर रहा हूँ। तो विलियम बोलता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। इतने में यहाँ पे ये हमारी भोंदू प्रीशियस उड़ जाती है नींद से, बोलती है अरे आप यहाँ पे कैसे है वगैरह वगैरह। तभी वो बोलती है और ये आपके साथ में कौन है। तो वो बोलती है ये तो स्नीची है। स्नीची का नाम सुन के ही हमारी ये भोंदू प्रीस्टेस पगला जाती है और वो उसकी फैन गर्लिंग करना स्टार्ट करती है। बोलती स्नीची, वो लेजेंडरी स्नीची ये वो है, हाँ हाँ मेरा तो नसीब खुल गया भाई, ये तो स्नीची है। फिर इसके बाद हमें अगले में दिखाते हैं कि हमारी इस प्रीस्टेस को उल्टी आ रही होती है क्योंकि विलियम उसे अपने कंधे पे लेके चल रहा होता है। फिर लोग आराम से यहाँ से जा रहे होते हैं और इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कैसे इनका काम वाम हो गया। फिर लोग बोलते हैं अब हम अपने अपने रास्ते जाएंगे, तुम वहां जाओ हम यहाँ जाएंगे। लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो इसको विलियम को एक लेटर देते थे और बोला तुम्हें जब भी मेरा काम पड़े इस लेटर को बुलाना और मुझे बुला लेना अपने पास। तो विलियम बोलता है कि भाई चाहे कुछ हो जाए मैं तुझे अपने पास नहीं बुलाऊंगा। तो वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तू मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इस चीज़ का, क्योंकि अभी मैंने तो मेरा यहाँ पे मिशन कंप्लीट कर लिया, इसको मैंने सिखा दिया कि तुम्हें प्यूरीफाई मैजिक कैसे यूज करना है स्किल। लेकिन अब इसके आगे चर्च के साथ क्या होता है क्या नहीं वो तो तुम्हारे हाथ में, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर कुछ काम पड़े तो तुम ये नोट लेके मुझे बुला देना। तो विलियम बोलता है ठीक है। ऐसा करके हमारा हीरो इसको फोर्स करता है वो नोट लेने के लिए। फिर यहीं पे इनकी दोस्ती होती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। विलियम अपने रास्ते जाता है, हमारा हीरो अपने रास्ते आता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो विलियम। तो विलियम बोलता है अच्छा ठीक है चलो भाई दे दो। फिर विलियम निकल लेता है। मीनवाइल पे स्नीची बोलते तुम तो बिल्कुल भी चेंज हुए ही नहीं, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। फिर स्नीची और हमारा हीरो यहाँ से चल के निकलते हैं मून सैंटम की तरफ। जैसे लोग मून सैंटम में घुसते वैसे इनको यहाँ पे अच्छी अच्छी स्मेल आती है। तो लोग बोलते हैं हमें बहुत भूख लगी, अब हम खाना खाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे टीयरे आती है। टीयरे यहाँ पे आके हमारी स्नीची से मिलती है, बोलती है मैं तो आपको कब से वेट कर रही थी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे आ गई हो, थैंक यू सो मच मास्टर। फिर उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करती है हमारे शिन को, हमारे हीरो को। बोलती है ये जो हमारे शिन है ये असल में इस मून सैंटम के ओनर है। ये सुन के टीयरा का दिमाग फट जाता है। वो बोलती है आप यहाँ के ओनर हो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया वगैरह वगैरह, प्लीज मुझे काम से मत निकालो। हमारा हीरो बोलता है मैं तुझे काम से नहीं निकाला हूं, तो टेंशन मत लो। तो फिर उसके जान में जान आती है। फिर इसके बाद हमारा शिन उसके सामने बोलता है अच्छा वैसे मुझे तुझे किसी और से भी इंट्रोड्यूस करना है, ये जो मेरे हाथ में फॉक्स है ये असल में एक एलिमेंटल टेल है और इसका नाम युजुआ है। और ये सुन के उसकी दिमाग खराब होता है। वो बोलती है ये बात भी कर रही है। फिर ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पे हमारा हीरो खाने की तारीफ करता है। बोलता है स्नीची तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी स्नीची बोलती है हाँ मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया। तभी ये सब देख के हमारी टीयरे बोलती है इसमें से ये ऑरा क्या निकल। तो हमारा हीरो बोलता है कौन सा ऑरा। बाय द वे मुझे पता है तुमने इसको खाना बनाने के लेजेंडरी हीरोज को मारा है, लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को मारा है, मिथिकल मॉन्स्टर्स को मार के उनका मीट यूज किया और बहुत सारा ऐसा इंग्रेडिएंट यूज किया। जो सुन के स्नीची की बातें देख के और ये सब देख के टीयरा का दिमाग खराब होता है। वो बोलती है ये सब कैसे, तुम ये सब क्या बात कर रहे हो भाई। फिर वो कहती है कि जो ऑरा इसमें से निकल रहा है वो ऑरा जो है वो असल में इन सब मॉन्स्टर्स की पुरानी ताकतें हैं जो मैजिकल पावर इसके अंदर कैप्चर्ड है। तो इसलिए ये सब हमारी टीयरा को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तो ये सब सुन के हमारी टीयरा बोलती है बाप रे तुम लोग की बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है भाई। फिर लोग मस्त बैठ के मस्त खाना वाना खाना शुरू करते हैं और तभी सब लोग बोलते हैं इत्तेदाकिमास। जो सुन के शिन बोलता है एक सेकंड टीयरा तुम इत्तेदाकिमास क्यों बोल रही हो। तो बोलती है मेरे को ये मास्टर ने सिखाया और हमारी स्नीची बोलते हैं मुझे ये आपने सिखाया। तो वो बोलता है अरे चलो भाई अच्छा मेरा जैपनीज कल्चर यहाँ पे लोग फॉलो तो कर रहे हैं। फिर लोग खाना वाना खाते हैं, जूस वूस पीते हैं, जिसके बाद हमें ये दिखता है कि अगले सीन में यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि हमारी जो टीम
टीयर है वो ज्यादा पी चुकी है, तो वो एकदम से पागल हो चुकी होती है, एकदम से बेवड़ी होकर पड़ी होती है। तो हमारी स्नीची उसको लेकर जाती है सुलाने के लिए। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे युजुआ भी सो रही होती है। मीनवाइल हमारा हीरो अपना सिस्टम खोलता है और उससे अपने कपड़े चेंज करके सोने निकल लेता है। वो सो रहा होता है कि उसको कुछ टाइम बाद लगता है कि उसका बॉडी बहुत हैवी हो रहा है। तभी वो नोटिस करता है तो उसके बगल में स्नीची सो रही होती है, जो कि उसको पकड़ के रो रही होती है, बोलती है मास्टर मुझे माफ कर दो, मास्टर मुझे माफ कर दो। तो हमारा हीरो उसके आंसू पोछकर बोलता है मुझे पता नहीं कि तुमने मुझसे क्यों माफी मांगी, लेकिन तुम बहुत तकलीफ में हो। ऐसा बोल के वो उसको पकड़ के रखता है और रात को लोग सो जाते हैं नॉर्मली। फिर अगले दिन हमारा हीरो सुबह सुबह उठता है तो वो देखता है कि यहाँ पे हमारी स्नीची होती नहीं है, वो चल गई होती है यहाँ से बाहर। तो वो बोलता है अच्छा लगता है स्नीची उड़ गई और वो खाना वाना बना रही है। तभी वो देखता है कि उसके बिस्तर के अंदर किसी के बाल निकल रहे। तो वो बाल को खींचा तो देखता है कि यहाँ पे कोई इंसान हो जिसका लेवल 411 होता है। ये कोई और नहीं, ये होती है हमारी एलिमेंटल युजुआ। तो युजुआ असल में अपने नेक्स्ट रूप में आ चुकी है, जो देख के हमारे हीरो बोलता है अबे कपड़े वपड़े पहन। ऐसा बोल के युजुआ को कपड़े पहनाता है और उसको नए कपड़े देता है। युजुआ वो कपड़े पहनती है और हमें ये मालूम पड़ता है कि अब युजुआ अपने नए स्टेट में आ चुकी है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज उसके लिए भी सीट निकालते और ये लोग मस्त नाश्ता वाश्ता करके आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते तभी हमारा हीरो से पूछता है कि मुझे ये बताओ युजुआ कि तुम्हारी लाइफ पहले कैसी थी। तो युजुआ बोलती है कि असल में मैं उस श्राइन के अंदर इसलिए थी क्योंकि वो सबसे कम पेनफुल जगह थी मेरे लिए, इसलिए मैं वहाँ पे बैठी हुई थी कि मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा और मेरे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही थी तो मुझे वहाँ पे डर लग रहा था। फिर वो पूछा तुम्हारे आसपास जो वो निशान बने थे उसका क्या हुआ। तो वो बोलती मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमारा हीरो से पूछता है कि तुम्हें पता है 500 साल पहले क्या हुआ था वगैरह वगैरह। वो बोलती मुझे नहीं पता, बस पहाड़ टूट रहा था, बड़ा बड़ा बूम अटैक हो रहा था, ये सब बोलते मुझे कुछ पता नहीं क्या क्या हो रहा था, पर थैंक यू सो मच तुमने मेरी जान बचाई। तो बोलता है मिलियन तुम्हारी जान बचाई, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया इसीलिए मुझे ये सब मालूम पड़ा। तो फिर ये सुन के हमारी युजुआ कहती है ठीक है मैं मिली से मिलकर उसको थैंक यू बोलूंगी। इसके बाद टीएरा ने एक नया खाना बनाया होता है यहाँ पे, जो ये लोग हमारे हीरो खाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम ये खाना बेच नहीं सकते भाई। तभी वो बोलते हैं कि हाँ सर हम जानते हैं कि हम ये खाना बेच नहीं सकते, हमारा काम है वेपन बेचना, लेकिन जब से आप गायब हो गए तब से हमारा वेपन वाला आर्मर ही बंद हो गया, आपके बिना थोड़ी चलेगा। तो बोलते हैं हाँ ये बात भी है, तो आज मैं थोड़े बहुत वेपन फॉल्स करूंगा तुम लोग के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं हूँ सबसे बड़ा ब्लैक स्मिथ। फिर वो कहते हैं कि यहाँ से निकलने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक इंसान से मिलो, ऐसा स्नीची हमारे हीरो से कहती है। तो वो बोलता है किससे। तो वो कहती है आपको जेराट से मिलना है। तो जेराट जो बंदा है वो असल में एक बीस्टमैन है जो कि इसकी टीम का ही हिस्सा था हमारे हीरो के। तो हमारा हीरो बोलता है जेराट अब तक जिंदा है, बीच में तो सिर्फ 150 साल तक जीते और 500 साल हो गए। तो हमारी स्नीची बोलती है हाँ वो जिंदा भी है और एक तरह से नहीं भी, वो अपने अंतिम सांस ले रहा है और वो चाहता है कि वो आपसे मिले। तो अभी आप जब आ गए तो मैं चाहती हूँ कि आप उससे मिलो फारनेट वाले किंगडम में। तो हमारा हीरो बोलता है अच्छा ठीक है मैं उससे मिलूंगा। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि हमारे जेराट ने बीस्ट किंग का सबसे पहला टाइटल जीता था और अभी 8वां बीस्ट किंग आ चुका है जो कि जेराट की फैमिली का ही है। फिर लोग कंफर्म करते हैं लोग कल के दिन पे निकलने वाले फारलैंड वाले एरिया में, जहाँ पे हमारे हीरोज बोलते हैं ठीक है कल हम अपने 4 लोग का पार्टी बनाएंगे और हमारी टीरा भी एक एडवेंचर बनेगी, तो मैं इसको कल गिल्ड में लेके जाऊंगा और इसको रजिस्टर करवाऊंगा। फिर ये सब सुन के हमारी टीरा बोलती है अगर मैं भी आपके साथ चलूंगी तो इस मून सेंटर का ध्यान कौन रखेगा। हमारा हीरो बोलता है मून सेंटर का ध्यान वो भी हमारे साथ चलेगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये सब सुन के वो बोलती है ये कैसे होगा। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी स्नीची को स्कल फेस के बारे में रिपोर्ट देना होता है, तो वो निकलती है अपने कैसल की तरफ। मीनवेल हमारा हीरो बोलता है कि मैं फिर इसको लेके चलता हूँ गिल्ड में ताकि ये वहाँ पे जाके अपनी पार्टी फॉर्म कर सके हम लोग। यहाँ पे इनकी सब बातें चलती है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हम कल निकलेंगे बराबर साथ में। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारा हीरो जाता है अपने फॉर्ज में और वहाँ जाके वो अपने स्वॉर्ड फॉर्ज करना शुरू करता है। पहला स्वॉर्ड बनाता है और बोलता है भाई ये तो मैंने एकदम मिथिकल लेवल का स्वॉर्ड बना दिया, ये स्वॉर्ड को मैं बेच नहीं सकता इस वर्ल्ड में, वरना ये स्वॉर्ड लिटरली इस दुनिया को खत्म कर देगा। वेल अभी नॉर्मल स्वॉर्ड बनाऊंगा, ऐसा बोलकर 500-600 नॉर्मल स्वॉर्ड बनाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी टीएरा कपड़े वपड़े पहन के आ चुकी होती है और रेडी होती है एडवेंचर पे जाने के लिए। तो शिन बोलता है ठीक है चलो। ऐसे ये लोग रेडी होते हैं, मून सेंटर के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो टीएरा को देख के थोड़ा बहुत ब्लश करता है। वो कहाँ दिखता है वो आप लोग खुद ही इमेजिन कर लो। फिर टीएरा बोलती है चलो अभी तुम सारा का सारा सामान उठाओगे, ऐसा बोल के उसको लेके जाती है आगे। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लोग मस्त आ चुके होते हैं सिटी के अंदर, जहाँ पे घुसने के बाद टीएरा बोलती है कि ये जगह इतनी भरी हुई कैसे, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों घूम रहे। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हाँ लोग यूजुअली यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद टीएरा बोलती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसे उसको मजा आ रहा होता है। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है चलो गिल्ड के पास। तो हम हमारी टीएरा हमारे हीरो का हाथ पकड़ती है और उसको लेके भागने लगती है। तभी हमारा हीरो बोलता है बहन देखो पता भी है गिल्ड कहाँ पे है। तो बोलती मुझे पता नहीं। तो हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ता है और उसको लेके गिल्ड की तरफ जाता है वो। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पे जैसे गिल्ड के अंदर घुसता है तो गिल्ड लेडी उसका गिल्ड कार्ड लेती है और उसको रैंक अप करती है रैंक ई पे। तो हमारा हीरो बोलते हैं कि मैं रैंक अप कैसे, मैंने तो कोई क्वेश्चन अब तक कंप्लीट नहीं किया। तो बोलते नहीं तुमने बहुत सारे स्कल फेस को मारा है और हमारे रिपोर्ट से हमें मालूम पड़ा कि ये सब बातें सच है, तो हमने तुम्हारा खुद से सामने से रैंक अप किया है। फिर वो बोलती लड़की कौन है। वो बोलते तुम इस लड़की से प्यार करते हो है ना, इसका हाथ पकड़े तुम यहाँ वहाँ भाग रहे थे। हमारा हीरो बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलती नहीं नहीं इतनी सुंदर लड़की जो तुम्हें मिल चुकी है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो ये रिसेप्शन वाली लेडी होती है उसको हमारा हीरो बहुत पसंद होता है, तो वो इसको ऐसे देख के भड़कती है इसके ऊपर हल्का फुल्का। तो हमारा हीरो यहाँ पे बातों को बदलने के लिए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि मैं होली लैंड तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तो वो बोलती है कि देखो होली लैंड के बारे में तो मैं तुमको बता नहीं सकती क्योंकि वो सिर्फ रैंक बी और उसके ऊपर के लोग को बताया जा सकता है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। तो हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो वैसे ये मेरी नई दोस्त है और तो मेरी एडवेंचर, तो ये और मैं साथ में एडवेंचर करने वाले हैं, तो हम लोग फारलैंड वाले एरिया में जाने वाले, तो वहाँ जाने का कोई रास्ता है आपके पास या आपके पास कोई क्वेस्ट है वैसा। तो बोलती है हाँ एक क्वेस्ट है जहाँ पे
पे तुम्हें इस मर्चेंट का हेल्प करना है उसको फारलैंड जाने के लिए, और ये कल ठीक 3 PM पे होने वाला है। तो हमारा हीरो बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं इसके साथ निकल लूंगा। तो वो बोलती है ठीक है। फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर। फिर यहाँ पे बाहर घूमने का हमारा हीरो और हमारी ये टिएरा मस्त हर जगह घूम रहे होते हैं, मार्केट का मजा ले रहे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं, मस्त खुशी खुशी घूम रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लोग जाते हैं चर्च के पास। जैसे लोग चर्च में एंट्री लेते हैं वैसे यहाँ पे भोंदू वाली प्रीस्टेस होती है जो बोलती है कि अब मैं इस चर्च की टॉप प्रीस्टेस बन चुकी हूँ, तो अब ये चर्च हमारे अंडर आ चुका है और अब हम ये ऑर्फनेज को दूर नहीं करेंगे, तो बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। तो वो बोलते हैं चलो ये बात तो बहुत अच्छी है। फिर उसको मालूम पड़ता है जो टिएरा है वो असल में स्नीची की स्टूडेंट है। तो ये देख के वो पागल हो जाती है, बोलती है अरे मुझे ये बताओ स्नीची कैसी है वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो उसका जान खाती है। मीनवाइल यहाँ पे मिली आती है जो बहुत खुश होती है, बोलती है कि अभी ऑर्फनेज दूर नहीं जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर यहाँ पे लोग ऐसी थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो इन लोग को 2-3 मैजिकल चार्म देता है। और मिली और हमारी यूजुआ मस्त आपस में बात करते हैं कि इतने में सारे के सारे बच्चे अंदर आते हैं हमारे हीरो से मिलने के लिए। बोलते शीन तुम वापस आ गए बड़े भाई शीन, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ही लोग इसको परेशान करते हैं। लेकिन इतने में बहुत सारे बच्चे हमारे टिएरा के ऊपर भी हमला करते हैं। वेल फिर इसके हमें अगले में दिखाते हैं ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। टिएरा इससे ये लोग सॉरी बोलते हैं। टिएरा बोलती नहीं इसमें कोई गलती की बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मीनवाइल हमें अगले में दिखाते हैं टिएरा का भी एडवेंचरर कार्ड बन चुका होता है और अब वो एडवेंचरस रैंक जी पे आ चुकी होती है और हमारा हीरो शिन अभी ई पे होता है। वेल इसके लोग आगे बढ़ते हैं, बोलते चलो अब तुम्हारा एडवेंचरस कार्ड बन गया, अब ये तो अच्छी बात है। फिर ये लोग चाहते हैं एक गली के अंदर जहाँ पे हमारा हीरो अपने जेब में से एक मैजिकल क्रिस्टल निकालता है। बोलता है ये कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल नहीं है, कि है टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल जिसको मैंने खुद ने बनाया है। तो ये सुन के टिएरा बोलते लेकिन टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल्स तो बनना बंद हो चुके थे और टेलीपोर्टेशन तो एक लॉस्ट मैजिक है, तो तुम इसको कैसे यूज करोगे। हमारा हीरो बोलता है तुम टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोल के वो उस क्रिस्टल को यूज करता है और हमारा हीरो और तो टिएरा यहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल लेते हैं अपने मून सैंक्टम की तरफ। जहाँ पहुंचना था हमारा हीरो बोलता है अब हम हमारे घर को हमारे साथ लेके जाएंगे। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है स्टोरेज स्पेल। ऐसा बोल के वो लिटरली उस घर को उनके मून सैंक्टम को अपने हाथ में स्टोर कर लेता है और यहाँ से निकल लेता है एक पेंडेंट बना के उसका। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं और रेडी होते हैं फारलैंड वाले एरिया में जाने के लिए, जहाँ पे इनका मीटिंग होता है एक रेप्टाइल मैन से जिसका नाम गायन होता है। और वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पे चलने वाला हूँ। फिर यहाँ पे एंट्री होती है इस लाल बाल वाली बंदी की जिसका नाम सुबाकी होता है, जो कि इतना बात नहीं करती। फिर नाक की एंट्री होती है, ये होता है वो ड्वार्फ मर्चेंट जो कि इनको लेके जा रहा होता है दूसरे कंट्री में। बोलता है तुम सब लोग मेरे साथ चलो और मेरे चैरियट में बैठ जाओ और तुम लोग को मेरा ध्यान भी रखना। ऐसा बोलकर लोग बैठ जाते हैं। फिर इनकी जर्नी शुरू होती है, लोग रास्ते पे जा रहे होते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉयल कैपिटल के अंदर लोग बातें कर रहे होते हैं कैसे मून सैंक्टम गायब हो गया और अब इन लोग को शौक लगता है। लोग बोलते हैं 500 साल से वो मून सैंक्टम वहां का वहां पे ही था। सनसेट प्रॉस्पेरिटी वाला जब अटैक हुआ था, जब लाइक हर जगह पे अंधेरा हो गया था और लोग गायब हो गए थे, तब से वो मून सैंक्टम वहीं का वही है। कोई भी मून सैंक्टम के अंदर अटैक नहीं कर पाया, ना कोई भी मून सैंक्टम को डिस्ट्रॉय कर पाया। तो अब वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, हम करे तो करे क्या। तभी यहाँ पे ये आंख बंद वाली बंदी बोलती है कि हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए, हम लोग को स्नीची के आने का वेट करना चाहिए। वो जैसे यहाँ पे आएगी वो हमें चीजें बता देगी, क्योंकि स्नीची ही मून सैंक्टम के अंदर काम करती थी, तो उसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये लोग बोलते हैं हाँ तुम बात तो सही कर रही हो। मीनवाइल यहाँ पे ये लोग रथ के अंदर बात करते, जहां हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ड्रैगन वाला आदमी ये एक सैमुराई है और इसका रैंक ए है, और ये जो लाल बाल वाली बंदी है ये एक ब्रॉलर क्लास को बिलोंग करती है और इसका रैंक ई है। हमारा हीरो बोलता है मैं भी एक सैमुराई हूँ और मेरा भी रैंक ई है। मीनवेल ये मेरी दोस्त इसका रैंक जी है और ये एक हीलर की तरह काम करेगी, प्लस इसको बो एंड एरो यूज करना भी आता है। ऐसे ही लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे सुबह की हमको बोलते कि अच्छा अगर तुम सैमुराई हो तो क्या तुम हिनोटोमा क्लैन को बिलोंग करते हो। हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं किसी हिनोटोमा क्लैन को तो बिलोंग नहीं करता। तो वो बोलती है अच्छा क्योंकि 99% सैमुराई हिनोटोमा क्लैन को बिलोंग करते हैं। ऐसे करके लोग यहाँ बातें कर रहे थे, जहाँ पे हमारा हीरो इनसे कुछ और बात करता है। तो उसको ये मालूम पड़ता है कि जितने भी इसके टाइम पे गेमिंग गिल्ड्स थे वो सब अभी एक कंट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसके अंदर से ही बहुत सारे लोग सैमुराई वाली ट्रेनिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बोलता है कि जो मेरे गेमिंग गिल्ड्स थे वो अब कंट्री बन चुकी है, तो बात बहुत अच्छी है। ऐसे ही लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। तभी ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन इसके लिए किया ताकि हम लोग को सेफली मालूम पड़े कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम लोग किसी एनिमी को मार सकते हैं। जैसे ही लोग ये बात करते तो हमारी जो टिएरा होती है वो हल्की सी डर जाती है कि हम लोग को इंसानों को मारना पड़ेगा। तभी ये बोलते हैं कि देखो भाई जब भी कोई मर्चेंट वाली गाड़ी जा रही होती है तो उसके ऊपर बहुत बार बैंडेड और गुंडे लोग हमला करते हैं, तो हम लोग को उनको मार के अपने आप को बचाना होता है। ये लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनकी गाड़ी रुक जाती है और इनके ऊपर बैंडेड हमला कर लेते हैं। तो हमारे हीरो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और तभी हमारा हीरो बोलते हैं कि मिस्टर नाक आप गाड़ी के अंदर जाओ, यूजुआ आपका ध्यान रखेगी। ऐसा बोल के गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि देखो भाई तुम लोग हमारे दुश्मन हो या जो भी हो, तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और हम तुम लोग को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं
नहीं, ये एक मर्चेंट की गाड़ी है और हमको सारा का सारा सामान और पैसा चाहिए इसमें से। बाय द वे हमको ये भी पता है कि तुम में से सिर्फ एक ये ड्रैगन वाला बंदा ए रैंक का है और बाकी सब ई रैंक के हैं, तो हम लोग को पता है कि तुम लोग हमारे मुकाबला नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे कुछ गुंड लोग लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, बोलते हैं कि लाल बाल वाली लड़की को मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा और इसको बहुत मारूंगा। ये सब सुन के हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके अंदर से डेथ वाला ऑरा निकलता है, जो देख के हमारी टीरा डर जाती है। वो कहती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने बो एंड एरो को रेडी करती है अटैक करने के लिए। तभी वो देखती है कुछ गुंडों के पीछे दो लोग छुपे हुए रहते हैं। फिर हमारे हीरो रेडी होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी टीरा 2 एरो मार के दोनों के दोनों सपोर्टिंग दुश्मनों को मार देती है, जो देख के इन लोग को शॉक लगता है। ये लोग बोलते हैं कि इसको कैसे मालूम पड़ा कि हमारे सपोर्टिंग लोग कहाँ पे है। ये देख के दुश्मन लोग हमारे हीरोज पे हमला करते हैं। हमारे हीरोज एक एक करके इनको मारना शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉय एक को मारता है, हमारी ब्रॉलर गर्ल जाती है और इसको मारती है, बहुत मुक्का मारती है इस बंदे को तो। और लोग बोलते हैं तुम लोग ई क्लास के होके ऐसा कैसे अटैक कर पा रहे हो। हमारा हीरो आगे बढ़ता है और वो 2 लोग को एक साथ काट देता है। फिर बारी आती है इसके मेन बॉस की। इनके मेन बॉस को हमारा हीरो पकड़ता है, बहुत मारता है और उसको बांध के रखता है। बोलता है कि अब तू मुझे ये बता कि तेको हम लोग के बारे में किसने बताया। ऐसे बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन तभी टीरा यहाँ पे आती है, हमारे हीरो को पकड़ती और उसको हक करती है। बोलती है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे नहीं हो। तो ऐसे करके वो हमारे शिन के अंदर का किलिंग इंटेंट को बाहर निकाल के गायब कर देती है। लेकिन फिर वो खुद शर्माए लगती है क्योंकि उसने उसको कुछ इंटीमेट तरीके से हक किया होता है। वो कहती है कि इसी तरीके से तो मेरे को नीची शान भी हक कर दी थी, लेकिन तब तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मैंने क्या गलती कर दी भाई। इसके बाद वो शर्मा के कोने में बैठी होती है। हमारा हीरो बोलता है भाई ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब इसके बाद ये लोग पहुंचने वाले फारलैंड किंगडम में, जहां पे इनकी स्टोरी और ज्यादा टर्न होने वाली है। अगर आप लोग को वो सब देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो आज मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेट और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।